पति, आप धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या होगा? डर किस बात का? ये कंपनी मेरी है। फोन नहीं उठा रहा क्या वूची? अभी तक मीटिंग खत्म नहीं हुई। आप और वाइस प्रेसिडेंट वू का तीसरा शादी वर्षगांठ। सब तैयार है, बस आपके चेक करने का इंतजार है। बॉस है, नमस्ते। तीन साल पहले वूची ने यही मुझे प्रपोज किया था। जब वह देखेगा कि मैंने इतनी मेहनत से शादी की वर्षगांठ तैयार की है, वह बहुत भावुक हो जाएगा। वूची, तुम। पत्नी, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रहे हो? आज हमारी शादी की तीसरी वर्षगांठ है। क्या तुम भूल गए? बर्बाद हो गया। चिंग फीफी के साथ मस्ती में लगा रहा और हेलेन के सबसे महत्वपूर्ण दिन को भूल गया। तुम बोलो ना वूची, तुम क्या कर रहे हो? फिर से? वो, मैं अभी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। वो, मुझे याद है, नहीं भूला। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी तैयार किया है आज रात। क्या हम पुरानी जगह पर मिलेंगे? एड्रेस बाद में बताऊंगा। मेरे पास और सरप्राइज भी है। तैयार नहीं है? ठीक है। मैं अभी कॉल काटता हूँ। अरे, कौन है? वूची, मत काटो। तुम सच में क्या कर रहे हो? मुझे किसी औरत की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? नहीं, वो मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। वहां बहुत शोर है, कोई और आवाज नहीं। सच में? तुम पक्के? मेरे पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रहे? कैसे हो सकता है? मैं दिन भर कंपनी संभालने में व्यस्त रहता हूँ। चचेरी बहन। वूची, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है। एड्रेस बाद में बताऊंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं। मुझे मीटिंग में जाना है। हम। बेबी नाराज हो गई। क्या तुम्हारी कोई और है? मेरी कोई और कैसे हो सकती है? मैं दिन भर कंपनी संभालने में व्यस्त रहता हूँ। मैं दो नामों पर कैसे चल सकता हूँ? मैं वूची कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे, फीफी से प्यार करता हूँ, वरना मेरी मौत हो जाए। चलो ठीक है, ठीक है। तो तुम समझाओ कि आगे किसके साथ क्या करने जा रहे हो। आज तो उनका जन्मदिन है, क्या तुम्हारा दिल करता है कि वे अकेले ही अपना जन्मदिन मनाएं? रुको जरा। आगे मेरे पास एक 100 मिलियन का प्रोजेक्ट डिस्कशन है। पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें वह झुमके पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए हैं। जन्मदिन मुबारक हो जान। यह 20 मिलियन की चीज है, डार्लिंग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे भी ये हेलेन उस मूर्ख के पैसे खर्च हो रहे हैं। 20 मिलियन तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। फीफी जी, ये झुमके 20 मिलियन के हैं ना? बॉस वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो चल रहे हैं। बिल्कुल, इस विला का पासवर्ड उन्होंने सिर्फ मुझे बताया है। यह हमारा डेटिंग का सीक्रेट बेस है, फीफी जी। ऐसे विला जो कम से कम 100 मिलियन से शुरू होते हैं। हम बहनों ने कभी अंदर नहीं देखा, आज तो फीफी जी की वजह से हमें बड़ा फायदा मिला। अरे वाह, यह विला सच में अमीरों के रहने का स्थान है। यह कार तो हमारी फीफी जी की कार जैसी ही है। वह कार? क्या यह वह कार नहीं है जो मैंने तुम्हें दी थी? ये दोनों 3 मिलियन की कपल्स कारें मैंने ऑर्डर की थी तुम्हारे और वूची को 3 साल की एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर दी हैं। एक मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ, मुझे तुम्हारे ये 600,000 नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारी शादी के वक्त मैं विदेश में थी, आ नहीं सकी। यह तुम्हारे लिए माफी का तोहफा समझो। तुमने जो कार मुझे दी थी, वूची उसे चला रहा है। वह शायद सिर्फ एक ही मॉडल की हो। इस विला एरिया में ऐसी कारें चलाने वाले बहुत हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वूची ने धोखा दिया है और कार किसी और लड़की को उधार दे दी है? चचेरी बहन, बुरा मत बोलो। मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। हाइचिंग बैंक से 20 मिलियन का खर्च। 20 मिलियन पूरे पैसे मिल गए हैं। ये झुमके हमारी दुकान में सिर्फ 2 ही थे, मुझे याद है पिछली बार भी।
आपने अपनी पत्नी के लिए खरीदे थे इस बार। मेरी पत्नी को दूसरों के साथ मेल खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं सारे खरीद कर ले जा रहा हूँ। आपकी पत्नी पर तो बहुत जलन आती है, मैं पैक कर देती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। अगर चेंग फीफी को दिलासा देने के लिए न होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वैसे भी ये हेलेन के पैसे खर्च हो रहे हैं। वो कभी मेरे खर्चों पर ध्यान नहीं देती। फिर 20 मिलियन क्या बात है, वह तो हर 3 दिन में ऐसा ही खर्च करता है। तुम उसके बारे में पता नहीं कर रही हो कि वह कहाँ गया है। मुझे उस पर विश्वास है। सच में लोहे का दिमाग है प्यार में। चचेरी बहन, इन बातों को छोड़ो। रात को मुझे वूची के साथ जाना है 3 साल की सालगिरह मनाने के लिए। तुम जाओ और वो शराब ले आओ जो तुम विदेश से लाई थी। चलो। सीफी, तुम वूची से कब शादी कर रही हो? वह इतना अमीर है, तुम दोनों की शादी तो हमारे हाइशेंग में अभूतपूर्व होगी उस समय। हमें जरूर बुलाना, हम बहनों को भी। हमारे गुप्त ठिकाने में आपका स्वागत है। शादी की 3री सालगिरह। फीफी, यह तुम्हारी गलती है। बॉस वूची से 3 साल से शादी करके भी हम बहनों को बताया तक नहीं। शादी? ये क्या बात है? जन्मदिन नहीं होना चाहिए था? हाँ, हम तो इंतजार कर रहे थे तुम्हारी शादी की खुशी में, लेकिन तुम दोनों तो शुक्र शादी कर बैठे। आज हम तुम्हारे जन्मदिन पार्टी में 8 लाख खर्च करेंगे। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यह शराब 8 लाख की है। मैं इसे विशेष रूप से विदेश से तुम्हारे लिए लाया था। अरे वूची, क्या सच में लायक है कि तुम उसके लिए इतना पैसा खर्च करो? इतना बड़ा सरप्राइज तैयार करो। अरे सिर्फ उसके लिए नहीं, यह हमारी शादी की 3री सालगिरह भी है। चलो चचेरी बहन, मेरा विला अभी तैयार नहीं है। चलो। सोचा नहीं था कि वूची इतना रोमांटिक होगा। मेरे जन्मदिन पार्टी को शादी की सालगिरह में बदल दिया। ठीक 3 साल हम साथ हैं। आज को उसके द्वारा मेरे लिए एक अलग तरीके से प्रपोजल समझ लेते हैं। हाँ, फीफी, तुम बोलो ना। तुमने बॉस वूची से शादी छुपाकर क्यों की? क्या उसके बाहर कोई और औरत है? छी, तुम क्या बकवास कर रही हो? अमीर लोग ऐसे ही खेलते हैं। छुपकर शादी करना एक फैशन है, खासकर हमारी फीफी। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जा रही? शायद इसी वजह से। हाँ, थोड़ी देर में मैं वूची को खुद आकर सबको समझाने के लिए कहूंगी। अभी सब मस्ती करो। वाह वाह। भेजो। धन्यवाद प्यारे, मेरे लिए यह सब तैयार करने के लिए। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने तुम्हारे लिए शराब भेजी है, शायद जल्दी पहुंच जाएगी। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रात को मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। औरतें तो आसानी से मान जाती है। बस एक जगह पर बर्थडे पार्टी करा दो, थोड़े गिफ्ट्स दे दो, फिर तो वो बिल्कुल आज्ञाकारी हो जाएगी। हाँ। अंदर इतना शोर क्यों है? क्या तुमने और किसी को बुलाया है? ओह, तुम लोग कौन हो? तुम लोग मेरे घर में कैसे आ गए? सामान देने आए हो? मुझे दे दो। क्या तुम बड़े हो? सामान दे दो और चले जाओ। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम बदमाश हो। किसको बदमाश कह रहे हो? बस करो। तुम लोगों को पता नहीं, ये लड़की जो बगल में खड़ी है, जब मैं विदेश में पढ़ रहा था, वो दिखावटी सहपाठी हेलेन अब देखो फूड डिलीवरी कर रही है। ओहो, तो तुम वही हो जिसे एक बूढ़े आदमी ने पाल रखा था। वेशन कॉलेज की सुंदरी। हाँ, कौन सी सुंदरी? मुझे तो वो मजाक लगती है, बिल्कुल इसके बगल वाली लड़की की तरह। दोनों ही मजाक हैं। हाँ, बस एक छोटी सी गर्लफ्रेंड। मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के बाद उम्र बढ़ने के साथ खूबसूरती गई तो अमीर आदमी ने ठुकरा दिया। अब वापस आकर फूड डिलीवरी कर रही है। लो टिप, तुम्हारी मेहनत का इनाम है हमारे लिए वाइन लाने का। बड़ा मजाक।
हाँ हाँ हाँ। अरे तुम्हारा क्या मतलब? क्या ये कम है? मेरे पति ने तुम्हें पैसे दिए होंगे ही। छोटी गर्लफ्रेंड, हाथ हटा लो। क्या तुम शिकायत चाहती हो? अरे फीफी, ठीक हो ना? बहुत डर रहा है। हेलेन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम जानती हो मेरे पति कौन है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे अभी तुम्हें मरवा दूं? तो उसे बुला लो। यह जगह मैंने तैयार की है। यह घर मेरा है। तुम लोग बिना अनुमति के घुसे हो। मेरे सामान को छू रहे हो, मुझे धमकी भी दे रहे हो। क्या तुम्हें जेल जाने का डर नहीं? तुम कह रहे हो यह घर तुम्हारा है? हाँ, अब चले जाओ यहाँ से। नहीं, ऊपर लिखा है कि यह तीसरी सालगिरह का उत्सव है और फीफी और उसके पति की तीसरी शादी की सालगिरह है। क्या तुम छोटी गर्लफ्रेंड अंधी हो गई हो? उसकी भी तीसरी सालगिरह है। खैर, उन्हें तो यकीन हो चुका है कि मैं और वूची शादीशुदा हैं। अब नाटक जारी रखने का कोई मतलब नहीं। हेलेन, यह मेरे पति ने मेरे जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार किया है। आज रात वो खुद आने वाले हैं। मुझे लगता है तुम सिर्फ जलन महसूस कर रही हो। तुम दोनों जल्दी से शराब रखो और चले जाओ यहाँ से। यह टिप तुम्हारी कई डिलीवरी के बराबर है। अब यहाँ से चले जाओ वरना बुरा होगा। चेंग फीफी, तुम्हारा पति कौन है? यह मेरे पति ने मुझे दिया है 2 करोड़ की बाली। पूरे हाईचिंग में कुछ ही लोग हैं जो इसे खरीद सकते हैं। अब तुम्हें उसकी पहचान पता चल गई होगी। यह बाली मेरी है। यह बाली। मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह बाली हमारी दुकान में सिर्फ 2 ही हैं। यह हमारी दुकान का खजाना है। अभी एक जोड़ी की कीमत 2 करोड़ है। मुझे लगता है यह एक। चूंकि उसे पसंद आई है तो यह हेलेन के लिए खरीद लो। 3 साल की सालगिरह का सरप्राइज होगा। वैसे भी 2 करोड़ उसके पैसे से खर्च हो रहा है। फिर 2 करोड़, क्या वह रोज ऐसे ही खर्च करता है? तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। यह वही बाली है। और फिर 2 करोड़, क्या तुम्हें अपने पति पर शक नहीं होता? चेंग फीफी, तुम्हारा पति आखिर कौन है? वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा आदमी है जिसे तुम कभी नहीं पा सकती। शैंगलिन ग्रुप के सीईओ वूची। क्या सच में वूची है? क्या वूची ने धोखा दिया है? अरे, यह कौन है? औरत की आवाज। ईर्ष्या हो रही है? हाँ, हालांकि तुम विदेश में किसी बूढ़े आदमी के सहारे थी। हर चीज में मुझसे बेहतर थी, लेकिन अब मेरा पति अरबों का मालिक है। तुम कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती। तुम दोनों यहाँ उलझने की कोशिश मत करो। हमारी फीची के पति से सावधान रहो। पूरे उद्योग में तुम दोनों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। दोपहर में वूची के फोन पर औरत की आवाज चेंग फीफी जैसी थी। क्या वे दोनों मेरे पीछे मिल गए हैं? क्या तुम बहरी हो? हेलेन, चली जाओ यहाँ से। अरे, तुम कौन होते हो उसे छूने वाले? तुम जानती हो वह कौन है? वह बस एक बूढ़े आदमी के सहारे ऊपर चढ़ने वाली है। मैं सीईओ की पत्नी हूँ। वह क्या है? तुम्हारे कानों पर 2 करोड़ की बाली। वूची ने मेरे पैसे से खरीदी है। क्या वूची ने तुम्हारे पैसे से खरीदी? और बाहर वह स्पोर्ट्स कार शायद वूची ने तुम्हें चलाने के लिए दी है। क्या देना लेना? हम 3 साल से शादीशुदा हैं। उसकी चीज मेरी है। वह स्पोर्ट्स कार मेरी चचेरी बहन ने मुझे दी थी। शादी की सालगिरह का तोहफा सिर्फ 2 ही है, एक जैसी। तुम लोग आते वक्त देख ही चुके होंगे। याद आया, ये दोनों कारें असल में मैंने हेलेन को दी थी। सोचा नहीं था कि वूची मेरे पीछे। वह तुम जैसी झगड़ालू औरतों को उधार देती है। तुम झूठ बोलना बंद करो। पता नहीं तुमने किस बूढ़े आदमी से उधार लिया है। बस संयोग से मेरे जैसा ही है। बहुत बदकिस्मती है। थू। हेलेन, तुम जल्दी से फोन करो। वूची को बुलाओ, आमने सामने बात करते हैं। संयोग से मेरे पति का फोन आया है। मैं अभी उसे पूरे शहर में तुम दोनों को ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। हेलो पति जी, तुमने जिस वाइन डिलीवरी वाले को भेजा था बहुत हास्यास्पद है। वह कह रहा है कि तुमने मुझे जो झुमके दिए हैं उसके पैसे से खरीदे हैं, और यह भी कहता है कि तुमने मुझे जो स्पोर्ट्स कार दी है वह भी उसके पैसे से। कितना हास्यास्पद है ना? क्या उसने दिया? एक स्थानीय डिलीवरी भी ठीक से नहीं कर पाता। थोड़ी देर में मैं आदेश दूंगी कि पूरे बैंकिंग उद्योग में उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। यह सचमुच वूची की आवाज है। यह बदमाश। तो तुम जल्दी आओ, किसी का जन्मदिन मनाना है। साथ ही इन 2 डिलीवरी वालों को भगा दो जो जाने का नाम नहीं ले रहे। मुझे अभी भी हेलेन के निर्देशों का इंतजार है। आज उसका सबसे महत्वपूर्ण शादी की सालगिरह का दिन है।
अगर मैं उसके साथ नहीं रहा तो वो मुझे खाली हाथ घर से निकाल देगी। हेलो पति जी, तुम बोलो। हेलो ओ, मैंने तुमसे कहा न था कि आज रात को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। नहीं आ सकता, बस इतना ही। मैं अभी प्रॉपर्टी मैनेजर को भेजता हूँ, वो संभाल लेगा और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम लोग मजे करो। ठीक है, तो कल मेरा जन्मदिन जरूर मनाना। लव यू पति जी। झट से 10 लाख रुपए आ गए। फीजी, हम तो बहुत जल रहे हैं। हमारी फीजी ही है, वह हेलेन जैसी नहीं जो सिर्फ बूढ़े आदमी की गर्लफ्रेंड बनकर रह गई। जल्दी से इस बूची को बुलाओ। उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने और माफी मांगने को कहो। वूची, जल्दी से ईस्ट सबर्ब के बंगले पर आओ। पूछना है कि कौन है? चेंग फीफी जी। डिलीवरी वाला, क्या वह शराब लेकर आया है? अगर वह डिलीवरी वाला है तो ये दोनों क्या हैं? हाँ, मैं चेंग फीफी हूँ। तुम शराब डिलीवरी करने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मैं अभी बंगले के इलाके में भटक गया था, इसलिए देर हो गई। मेरी गुजारिश है सुंदरी, कृपया मिस्टर वू को शिकायत न करें। तुम जल्दी से भाग जाओ। ये 200 रुपए तुम्हारे साथ हुई गलतफहमी के लिए माफी है। तुम जल्दी से अपनी उस चचेरी बहन को लेकर चले जाओ, हमें रात को पार्टी करनी है। भागने वाले तो तुम हो, मौका दे रही हूँ, जबरदस्ती न करवाओ। मेरे घर से तुरंत बाहर निकल जाओ, नहीं तो प्रॉपर्टी वाले भी आ जाएंगे। तुम में से कोई भी अच्छा नहीं बचेगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह घर तुम्हारा है? मेरे पति ही इस घर के असली मालिक हैं। अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए? झांग असिस्टेंट, तुरंत मेरे घर जाओ। पूर्वी उपनगर के बंगले का प्रॉपर्टी पेपर लेकर आओ। अगर तुम इस घर का प्रॉपर्टी पेपर दिखा सको तो मैं चेंग फीफी तुम्हें दादी मान लूंगी। प्यारी, अब 4 बज चुके हैं। हमारी शादी की सालगिरह तैयारी हो गई। मैंने तुम्हारे लिए 2 करोड़ का तोहफा तैयार किया है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि तुम इसे देखो। 2 करोड़? मुझे लगा है वह बस जल्दी से तुम्हें टालना चाहता है और फिर इस मिस्ट्रेस के पास जाना चाहता है। वेन्यू वही होटल है, लेकिन समय पहले के 5 बजे की बजाय रात 10 बजे है। क्यों नहीं कह देते कि वह सीधे आ जाए? वूची को पर्याप्त समय दो ताकि वह चेंग फीफी के जन्मदिन में शामिल हो सके। थोड़ी देर में हम ऐसा करेंगे। यह बेईमान आदमी अब बाहर उसकी अच्छे पति की छवि जरूर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। 10 बजे तो पर्याप्त समय है फीफी का जन्मदिन मनाने के लिए। फीफी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बहुत अच्छा, मेरे पति ने 1 अरब के प्रोजेक्ट की बातचीत रद्द कर दी है और मेरा जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। यह बेईमान सच में टाइम मैनेजमेंट का मास्टर है। वाह फीफी दीदी, तुम्हारे पति तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वह तो 1 अरब का प्रोजेक्ट था। अरे हमारे बॉस वो तो सैकड़ों अरब के मालिक हैं। यह 1 अरब कहाँ उनके बराबर है। हमारी फीफी दीदी से तो कुछ भी नहीं। सुना तुमने? हेलेन, अगर समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। कोई भी आ जाए, यह घर मेरे नाम है। जब प्रॉपर्टी पेपर आ जाएगा तो तुम वूची के साथ यहाँ से चले जाना। तुम क्या? तुम इतने गुस्से में हो, बिल्कुल उस मिस्ट्रेस की तरह जिसे पकड़ लिया गया हो। तुम किसे मिस्ट्रेस कह रही हो? कौन मिस्ट्रेस है? माफ करना फीफी, हमें देर हो गई। जन्मदिन मुबारक। तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। इन 2 औरतों को पकड़ो। क्या मतलब फीफी? ये कौन है? फीफी के जन्मदिन को बर्बाद करने आई है। अगर आज तुम दोनों हमारी फी दीदी की मदद करोगे तो हमारी फी दीदी के पति तुम्हें शांगलिन ग्रुप में नौकरी दिलवा देंगे। मैं सपने में भी अंदर नहीं जा सकता। वे दोनों कौन है? ये शांगलिन ग्रुप। मुझे अंदर जाना ही होगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? यह गैर कानूनी है। तुम लोग शांगलिन ग्रुप में घुसना चाहते हो, मेरे जरिए ही जा सकते हो। वूची का यहाँ कोई अधिकार नहीं। तू घटिया सीखी हुई। तुम लोग प्रॉपर्टी वाले कैसे मैनेज करते हो? बिना पूछे बाहरी लोगों को मेरे घर में घुसने देते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं पूरे शहर में तुम्हें बंद करवा दूंगा। बेकार लोग। हम अभी तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं। आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। मेरे विला पहुंचने से पहले अगर तुम लोगों ने मामला नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मेरे साथ चलो।
तुम्हें बहुत कुछ आता है ना? यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? क्यों नहीं दिख रहा? प्रॉपर्टी पेपर लेकर तुम्हें बचाने आएगा। वूची आ रहा है, देखते हैं तुम हंस पाते हो या नहीं। बस रुको। इतना पिटने के बाद भी तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है। खिलौना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी फीजी अब शांगलिन ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी है, विदेश में रहने वाली तुमसे कहीं ज्यादा शानदार है, और तुम इतना परेशान होने के बाद भी कोई तुम्हारी मदद नहीं आएगा। कौन उपद्रव कर रहा है? तुम इस विला कॉलोनी के प्रॉपर्टी वाले हो ना? ठीक समय पर आए। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं पूरे शहर में तुम्हें बंद करवा दूंगा। बेकार चीजें, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम बहरे हो क्या? जल्दी इन उपद्रवियों को बाहर फेंक दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम प्रॉपर्टी वाले अंधे हो क्या? हमारी फीजी को हाथ लगाने की हिम्मत। आज सुरक्षा में चूक हुई, ये हमारी गलती है। जैसे ही हमें श्रीवू का संदेश मिला हम तुरंत आ गए, लेकिन फिर भी आप दोनों को तकलीफ हुई। कृपया श्रीवू के सामने हमारी तारीफ कर देना। रुको, तुमने कहा श्रीवू? क्या वूची ने तुम्हें भेजा? हाँ, शांगलिन ग्रुप के बॉस वो। ये घर उनका है तो वही हमें तुम जैसे बेकार लोगों को हटाने भेजा। अंधा कुत्ता, मैं प्रेसिडेंट पत्नी हूँ। क्या तुम नौकरी खोना चाहते हो? क्या तुम श्रीमती वो हो? अरे चलो हटो, सब जान से मरने को तैयार हो क्या? मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत। तुम प्रॉपर्टी मैनेजर हो ना? यह घर मेरी चचेरी बहन हेलेन के नाम पर है। क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे नाम पर? यह घर मेरी माँ ने 3 साल पहले मुझे विदेश से वापस आने के लिए गिफ्ट दिया था। ये सब क्या हो रहा है? बॉस वो ने ये नहीं बताया कि उनकी पत्नी कौन है, बस इतना कहा कि उन्हें परेशान किया गया है। आखिर वो की पत्नी कौन है? इस घर का असली मालिक कौन है? तुम नए आए हुए प्रॉपर्टी मैनेजर हो? हाँ, इस विला कॉलोनी में पिछले साल प्रॉपर्टी कंपनी बदली थी। तो कोई आश्चर्य नहीं, मेरी चचेरी बहन यहाँ सिर्फ एक बार आई थी, वह यहाँ नहीं रहती। तुमने उसे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो? यह घर तो मेरे पति के नाम पर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। छोड़ो यार, यह तो बॉस वो और हमारी फीजी के डेट का सीक्रेट प्लेस है। यहाँ कभी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आया। और तो और हेलेन तुम जैसी छोड़ी हुई बेवकूफ औरत को तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। जब मेरे पति मुझे लेकर आए थे तो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि वूची तुम्हें अक्सर यहाँ लाता था? बिल्कुल, और वह भी 3 साल से। जल रही हो ना? वूची ने मुझसे प्रपोज करने वाली जगह को तुम जैसी औरत के साथ अफेयर करने की जगह बना दिया। अलिन, चलो शादी कर लेते हैं। आओ। देखो, ये हमारा सीक्रेट बेस होगा। शादी की 3री सालगिरह पर हम यहां सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा करेंगे ना? वूची यह कमीना सिर्फ 3री सालगिरह का वादा भूला ही नहीं, बल्कि यहाँ तुम जैसी औरत को 3 साल से पाल रहा था। मेरे पति का कॉल आ रहा है, अब देखते हैं तुम जैसी औरत कैसे झूठ बोलती हो। और तुम प्रॉपर्टी वालों, अच्छे से सुन लो, देखते हैं इस घर की असली मालकिन कौन है। हेलो जॉन, कहाँ हो? मैं बाहर आकर मिलूं? पहुंच रहा हूं जान, थोड़ी देर में। प्रॉपर्टी वालों ने उन डिलीवरी बॉय को हटाया। अरे, हमने गलती से समझ लिया, वे डिलीवरी बॉय नहीं थे। लेकिन तुम्हें तो पहचानना चाहिए था ना? मैं जानता हूं। हाँ, और काफी अच्छे से जानता हूँ। मैं ऐसे दिखावटी गरीबों को कैसे जान सकता हूं? तुम मजाक कर रहे हो ना जान? वूची, उस समय मैंने तुम्हारी गरीबी की परवाह नहीं की, और अब तुम मेरे बल पर ऊपर पहुंच गए हो। खाने पहनने की चिंता खत्म हो गई, अब तो अपने मूल को भी भूल गए। अरे, तुम तो जरूर जानते हो, वह है वही जिसके बारे में मैं अक्सर तुमसे बात करती थी विदेश में पढ़ते समय। बूढ़े मर्दों को फंसाने वाली घटिया सैंडविच। बूढ़े मर्दों को फंसाना कौन सा लेवल है? तुम्हारे जन्मदिन में हंगामा करने की हिम्मत। सिक्योरिटी को बुलाओ, इन्हें फौरन भगाओ। हमारी सीक्रेट डेटिंग स्पॉट को गंदा न होने दो। सुन रहे हो ना तुम सिक्योरिटी वालों? मेरे पति की आवाज, इसे तो नहीं भूल सकते ना? बस बस,
मैं पहुंचने वाली हूं। सुन लो, अगर मेरे आने से पहले तुमने ये मामला सुलझाया नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सिक्योरिटी वाले बेकार है। हाँ, ये मिस्टर वू की आवाज है और यही मिस्टर वू का अभी का आदेश भी है। जल्दी करो, इन दोनों घर में घुसपैठ करने वाली चोरी औरतों को गिरफ्तार करो। हिम्मत कैसे हुई इस घर के मालिक होने का ढोंग करने की? लगता है मरने का मन है तुम्हारा। मैंने कहा था कि यह मेरा घर है। क्या है? अगर हिम्मत है तो अपना प्रॉपर्टी पेपर दिखाओ। मिसेस वू, शायद जरूरत नहीं है। इन्हें मौका देने की। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। छोड़ो मुझे, पछताओगे तुम। मुझे पछतावा है कि मैंने जल्दी तुम्हें नहीं निकाला। बॉस है, छोड़ दो। जिंदा रहना है क्या? ये है शैंगलिन ग्रुप की प्रेसिडेंट। क्या वो प्रेसिडेंट है? तो फिर मेरा पति क्या है? झूठ बोलना भी ठीक से सिखाया नहीं। हास्यास्पद। बॉस है, आप ठीक तो हैं? हेलेन, तुम्हारा यह असिस्टेंट वूजी उस कुत्ते से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। पता नहीं तुमने पहले आंखों में क्या देखा था उसे। बॉस है, ये रहा आपका प्रॉपर्टी पेपर। देखो उसके हाथ में वह लाल कागज। क्या वह प्रॉपर्टी पेपर है? सच में प्रॉपर्टी पेपर है? कहीं यह घर सच में हेलेन से संबंधित तो नहीं? पति जी, आप कहां हो? ये सिक्योरिटी वाले बेकार हैं। 2 औरतों को भी नहीं संभाल पा रहे। हेलो बॉस वू, आप आ गए? आ गए कहा? सुन लो, 5 मिनट के अंदर अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। बॉस वू, क्या तुम सुन नहीं रहे? मेरे पति ने कहा है 5 मिनट में वह आ रहे हैं। जल्दी करो, इन दोनों को यहां से निकालो। क्या तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी जिंदा रहना चाहती है? ये तो साफ दिख रहा है, शैंगलिन ग्रुप की प्रेसिडेंट है। इस घर का प्रॉपर्टी पेपर है। मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। इस लाल किताब में शायद किसी पुराने घर का पेपर है। नकली है। हाँ हाँ, बस कोई लाल बॉक्स ले लिया और इसे अरबों की विला का पेपर बता दिया। चलो खोल कर दिखाओ, हिम्मत है तो नकली चीज। हाँ, सच्चाई देखने तक मानोगे नहीं। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। बस दिखावा कर रही है। ये क्या है? ये सच में है? ये घर वास्तव में ही लिन का है। तुम अंधे हो गए हो? यह कैसे सच हो सकता है? मालिक ही लिन और यह प्राइवेट है। चेंग फीफी, अब तुम ही बताओ, किसे भागना चाहिए? क्या करें फीफी? यह प्रॉपर्टी पेपर झूठा नहीं लगता। इस विला का मालिक ही लिन कैसे हो सकती है? फीफी, इस विला का पासवर्ड तुम्हारे पति ने तुम्हें नहीं बताया था। तुम्हारे पति और ही लिन का क्या रिश्ता है? यह सब झूठ है। क्या प्रॉपर्टी पेपर? यह सब उन्होंने जानबूझकर नकली बनाया है। ही लिन, तुम मेरे सामने शान दिखाने के लिए एक आदमी को ले आई और नकली पेपर बनवाया। तुम्हें जेल जाने का डर नहीं? मुझे भी लगता है यह पेपर जरूर नकली है। तुम्हें लगता है पेपर फाड़ देने से घर वूची का हो जाएगा? हास्यास्पद। वैसे भी मेरा पति जल्दा रहा है, फिर देखते हैं तुम क्या कहते हो। तुम बार बार पति पति कह रही हो, इतना प्यार से। शायद तुमने शादी कर ली है। शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ। हमें दिखाओ ताकि तुम्हारी सीईओ पत्नी की पहचान साबित हो सके। मैं शादी की है तो प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिखा रही? मैंने बस वूची के साथ 3 साल डेट किया है। आज सिर्फ दिखावे के लिए शादी का झूठ बोला। मैं कहां से शादी का प्रमाण पत्र लाऊं? आखिरकार पहुंच गया। शुक्र है ही लिन इस मूर्ख औरत ने एनिवर्सरी का समय रात 10 बजे कर दिया। अब तो पूरा समय है फीफी के साथ प्यार करने का। प्यारे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज रात मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। प्यारी कंपनी में अचानक 1 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात चल रही है। कितनी अच्छी तरह झूठ बोलता है, तभी तो तुमने अब तक उसके धोखे का पता नहीं लगाया।
हाफी जी, जल्दी से वह शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ, जल्दी करो, दिखाओ। उनके मुंह बंद करो। हाँ, एफआई। तुम बॉस डब्ल्यू से 3 साल से शादीशुदा हो, कभी भी बाहर शादी की स्थिति की घोषणा नहीं की। आज आधिकारिक तौर पर सबको दिखा दो। तुम कहीं मिस्ट्रेस तो नहीं बन गई? बकवास, मैं तो बस। कौन शादी का सर्टिफिकेट हमेशा साथ रखता है? मेरा शादी का सर्टिफिकेट घर पर रखा है। संयोग से मैं ले आया। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारा पति कौन है? कहीं विदेश का वो बूढ़ा तो नहीं जो तुम्हें पाल रहा था? चेंग एफआई, इस व्यक्ति को तुम सबसे अच्छे से जानती हो। अरे अच्छे से देखो, यही वो है जो तुम्हें 3 साल से पाल रहा है। WG हन चेंग एफआई। अब तुम ही बताओ कौन मिस्ट्रेस है? हीलेन का WG से शादी कैसे हो गई? क्या आज का 3 साल का जश्न सच में हीलेन ने तैयार किया था? एफआई, आखिर हुआ क्या है? हीलेन को वो बुरा पाल रहा था ना? तुम्हारे पति से कैसे शादी हो गई? एक आदमी 2 औरतों से कैसे शादी कर सकता है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं गड़बड़ चेंग एफआई में है। उसकी WG से शादी ही नहीं हुई, बस 3 साल से मिस्ट्रेस बनी हुई थी। एफएफआई, सच में ऐसा है? तुम मिस्ट्रेस कैसे बन सकती हो? आज 3 साल का जश्न है। क्या एफएफ तुमने नहीं तैयार किया था? हे भगवान, एफआई तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? झूठ, सब झूठ है। क्या प्रॉपर्टी पेपर, शादी का सर्टिफिकेट सब फर्जी है? और यह रेड वाइन? चेंग एफआई, यह बोतल 80 लाख की है, मेरी बहन विदेश से लाई थी। तुम इसका भुगतान कैसे करोगी? 80 लाख? किसको बेवकूफ बना रही हो? मुझे तो 80,000 भी नहीं लगता। नकली शराब बेचने पर जेल हो सकती है। और तुमने प्रॉपर्टी पेपर, शादी का सर्टिफिकेट भी बनाया। लगता है तुम जेल में सड़ना चाहती हो। हे भगवान, यह शराब असली है। वेबसाइट पर कीमत ठीक 80 लाख है। क्या? अब क्या होगा? हमारी सारी संपत्ति मिलाकर भी इतनी नहीं। एफआई, ये तुमने तोड़ा है, हमारा कोई लेना देना नहीं। 80 लाख एक पैसा भी कम नहीं। इतनी महंगी शराब उसे कहां से मिली? WG ने भी मुझे जो डिब्बा दिया उसकी कीमत 10 लाख भी नहीं। यह एक बोतल में 8 लाख एफआई है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? बकवास मत करो। हमारी एफआई की एक जोड़ी झुमके 2 करोड़ की है। और तो और बॉस W के पास फुटकर खर्च के लिए लाखों रुपए हैं। हाँ, जब ही एफआई बहन बोले चाहे जितना हो, बॉस W जरूर देंगे। तो तुम लोगों को यकीन है कि WG पैसे देंगे? फोन करके पूछ लो, उसे बुलाओ या 8 लाख चुकाने के लिए। मेरे पति शायद पहुंच चुके होंगे सोसाइटी में। तुम सब रुको, बस 8 लाख है, छोटी सी रकम। तुम्हारी सोसाइटी में कोई क्यों नहीं है? जल्दी से वापस आओ। बस हो गया, बॉस W सोसाइटी चले गए। जल्दी से जाकर माफी मांगनी होगी। ये गड़बड़ी मेरे बस की नहीं। बॉस W को ही इसे संभालने दो। कहाँ जा रहे हो? काम पूरा किए बिना भागने की सोच रहे हो? मैं देखो, 5 बजने वाले हैं। बॉस W भी आने वाले हैं। ऐसा करो, मैं खुद बॉस W को रिसीव करूंगा। उन्हें तुम्हारा मामला सुलझाने दो। चलो चले। 5 बजने वाले हैं। झंग असिस्टेंट, तुरंत स्कूल जाओ, मेरी बेटी को लेने। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, WG आकर सुलझा लेंगे, तुम जाओ, मेरी बेटी ज्यादा जरूरी है। जी। हेलो पापा, आखिरकार फोन उठाया। तुम क्या कर रहे थे? अभी सोसाइटी वाले तुम्हें लेने आ रहे होंगे। मैं सोसाइटी में कुछ काम निपटा रहा हूँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। जान, वो मैंने गलती से किसी की शराब की बोतल तोड़ दी। 8 लाख की है। क्या तुम मुझे पैसे भेज सकते हो? क्या 8 लाख? मैंने भी गलती से तोड़ दी, किसे पता था इतनी महंगी है। मुझे लगा कोई कुछ 100 रुपए की होगी। ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, 8 लाख ही सही, थोड़ी देर में भेज दूंगा। ठीक है? थैंक यू पापा, तुमसे प्यार। WG, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे इतनी बेफिक्री से हमारे पैसे उड़ाने की? अपनी गर्लफ्रेंड को पालने के लिए बाद में माफ नहीं करूंगी।
WUG के सभी कार्ड बंद कर दो। यह न बताना कि मैंने कहा है। अब तुम असली लग रही हो, देखते हैं वह कैसे देता है। इस पागल औरत को पैसे, तुम जल्दी आ जाना। ये दोनों बदमाश अभी तक यहीं खड़े हैं। ठीक है। सुन लिया ना हेलेन, मेरा पति मुझे बिना कुछ सोचे 2 करोड़ की झुमके दे सकता है, तो 8 लाख का खर्चा तो बस ऐसे ही भेज देगा। बस यह नहीं पता कि तुमने यह शराब की बोतल कहाँ से चुराई है। तुम चोरी के आरोप में जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम 8 लाख नहीं चुका सकते तो जेल तुम्हारी ही होगी। मजाक, 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, मेरा पति पैसे भेज देगा। आपके खाते में जोखिम है, यह लेन देन प्रतिबंधित है। ये क्या हुआ? मेरे पैसे क्यों नहीं जा रहे? हेलो, क्या तुमने मेरा कार्ड रोक दिया? मैं तो बस एक कर्मचारी हूं। डब्ल्यू उपाध्यक्ष, मुझसे नाराज मत हो, चाहे तुम मुझे निकाल दो, कार्ड काम नहीं करेगा, फिर भी नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? आदेश का पालन कर रहा हूं। हेलेन या उसकी मां के अलावा कोई नहीं। हेलेन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा कार्ड नहीं रोकेगी। ये जरूर वो बूढ़ी औरत का किया धरा है। साझा संपर्कों को व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं में जोड़े। 30, 31, 32। बस करो, गिनना बंद करो। तुमने 3 सेकंड कहा था, अब तो 30 सेकंड हो गए। पैसे कहाँ हैं? मेरा पति जरूर प्रॉपर्टी वालों से निपट रहा है। तुम लोगों को क्या जल्दी है? 8 लाख कोई बड़ी रकम नहीं। बस कार्ड थोड़ा रोक दिया और तुम इतने परेशान हो गए। क्या हुआ? पत्नी, मां ने मेरा कार्ड क्यों रोक दिया? ओह हाँ, ऐसा भी होता है। पत्नी, तुम मां से मेरे लिए बोल दो, वो पहले से मुझे पसंद नहीं करती। जरूर मैंने इन दिनों बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। उसने वित्त विभाग को बोलकर मेरा कार्ड रोक दिया, लेकिन मैंने ये सारा पैसा हमारे लिए खर्च किया, इस 3री सालगिरह के लिए। मेरे पैसे से दूसरी औरत को पाल रहा हो और तुम इसे इतनी खूबसूरती से बता रहे हो। वूची, तुम सचमुच बेशर्म हो। पत्नी, तुमने सुना? तुमने जो कहा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने तुरंत माँ को मैसेज भेज दिया कि तुम्हारा कार्ड न रोकें, अब शायद काम करेगा। बहुत अच्छा पत्नी, तुम इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। मैं 10 बजे जरूर पहुंचूंगा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर। आज हम इस 3री सालगिरह को अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? सचमुच बहुत घिनौना है। फीफी, मैं तुरंत पैसे भेज रहा हूं, अभी व्यस्त था। मुझे पता था, मेरे पति को अभी काम में व्यस्त थे, पैसे नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। जब वह पैसे ट्रांसफर कर देंगे, हेलेन तुम देख लेना। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हें मुआवजा देने का मौका दे रही हूँ, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलेंगे। ये अभी भी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? हाँ, 1 मिनट और बीत गया। क्या तुम्हारे पति के पास सच में पैसे हैं या नहीं? अरे, तुम्हारे पति कहीं औरतों के पैसे खर्च करके कार्ड बंद तो नहीं करवा बैठे? तुम उन पर झूठे आरोप मत लगाओ। मेरे पति जरूर किसी मुसीबत में फंसे होंगे। बस, वह तो अरबती बिजनेसमैन है, बिल्कुल उन बूढ़ों जैसे नहीं जो तुम लोगों को पाल रहे हैं। छी, यह क्या हुआ? मैं उनकी हंसी का पात्र बनकर रह गई हूँ। 8 लाख भी नहीं भेज पा रहे हो? रुको, मैं आकर खुद दे देती हूँ। बेबी, परेशान मत हो। वह मेरे लिए बहुत उदार है। आज मेरा जन्मदिन है। 8 लाख भी नहीं भेज पा रहे, यह कैसे हो सकता है? डार्लिंग, बोलो। मेरा कार्ड अभी भी बंद क्यों है? क्या तुमने माँ से बात कर ली? बिल्कुल। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरा मतलब ये नहीं था। फिर माँ आखिर चाहती क्या? फिर माँ आखिर करना क्या चाहती है? मैं जानती हूँ कि मैंने हाल में ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन हमारे घर में तो अरबों की दौलत है। इतने पैसे से क्या फर्क पड़ता है ना? हमारे घर की अरबों की दौलत का तुम्हारे जैसे बेफा आदमी से क्या लेना देना? यह सारा पैसा मेरी माँ ने कमाया है। तुम्हें इस्तेमाल करने देना भी तुम पर एहसान है। इतना भी संतोष नहीं, बाहर औरत पाल रहे हो। हेलो डार्लिंग, सॉरी, मैंने अभी जो कहा वो थोड़ा सख्त था। तुम नाराज हो गई ना? ओह, कुछ नहीं। चलो ईस्ट सबर्ब वाले बंगले में आ जाओ, आमने सामने बात करते हैं। तुम भी ईस्ट सबर्ब के बंगले में हो? हाँ, और कोई है? हमने तय नहीं किया था।
कि इस जगह पर किसी और को नहीं आने देंगे? मैं क्या तुमने गेट का पासवर्ड किसी और को बता दिया? हे भगवान, मैं 3 साल से यहाँ नहीं आई। कहीं तुम चुपके से किसी औरत को तो नहीं पाल रहे? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा दिया हुआ है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम तो बहुत घबरा गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारा पुरानी जगह पर इंतजार कर रही हूँ, तीसरी सालगिरह मनाने। अच्छा हुआ वो नहीं है, नहीं तो चेंग फीफी से मिल जाती। वो मुझे कभी माफ नहीं करती। कोई बात नहीं, तो मैं अभी फोन कर रही हूँ। डार्लिंग, मेरा कार्ड। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को जल्दी करने के लिए कहूंगी। ठीक है, धन्यवाद प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बॉस डब्ल्यू, आप खुद कैसे हमारे प्रॉपर्टी में आ गए? आखिरकार तुम लौट आए। मेरे बच्चे का मामला कैसा चल रहा है? ये अभी तक सुलझा नहीं है। बॉस डब्ल्यू, ये मामला थोड़ा मुश्किल है, शायद आपको खुद जाना पड़ेगा। तुम सब बेकार हो, 2 औरतें। मैं देखना चाहता हूं कि ये कितना मुश्किल है। हटो। हीलेन, अब तुम घुटने टेक कर मेरे जूते चाटो। जब मेरा पति आएगा तो मैं तुम्हारे लिए उसे माफ करने के लिए कहूंगी। वह मुझे माफ कर देगा? नहीं तो क्या, मेरा पति मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर उसे पता चला कि तुम उससे चुपके से प्यार करती हो और एक नकली शादी का सर्टिफिकेट बनाकर सबको बेवकूफ बना रही हो, तो वह तुम्हें पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर देगा। फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। तब बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा, मैं यही उसके आने का इंतजार करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कौन माफी मांगता है। तुम शर्म नहीं करती? हमारी 80 लाख की शराब तोड़ी, पैसे नहीं दे सकती। असल में कौन बेशर्म है? मैंने कहा नहीं कि नहीं दूंगी। पैसे ट्रांसफर करो। ऐसा करते हैं, चूंकि तुम्हें मेरे पति से इतना प्यार है तो मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में आने दूंगी थोड़ी देर में। तुम मेरे पति के साथ एक ही केक का टुकड़ा खा सकती हो। इस तरह ये 2 बोतल शराब का बकाया खत्म हो जाएगा। कैसा रहेगा? हंस क्यों रही हो? FEIG के जन्मदिन में शामिल होना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। और तुम अपने दिल से चाहे गए बॉस डब्ल्यू से भी मिल सकोगी। यह कोई भी नहीं देख सकता जब चाहे। इसकी कीमत 80 लाख से भी ज्यादा है। तुम्हें लगता है WG इतना अच्छा है? बिल्कुल, वह मुझे पैसे देता है, मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदता है और इस विला में मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी रखता है। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? तो तुम दोनों इतने मेल खाते हो, मैं उसे तुम्हें दे देती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा लगता है जैसे WG तुम्हारा पति है। WG वैसे भी उसका पति है। वे 3 साल से शादीशुदा हैं। लगता है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी FEIG के पति को छीनने की? बेशर्मी की हद है। तोड़ दो, जमकर तोड़ो। जब मेरा पति आएगा तो हम कहेंगे कि ये 2 औरतों ने किया है। वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। यह तो पागल औरत है, पता नहीं WG को इसमें क्या दिखा। जो करना है करो, मैंने ये सब चीजें तैयार की थी। WG इसके लायक भी नहीं है। तोड़ दो, तोड़ना ही बेहतर है। जमकर तोड़ो। इस नकली शराब बेचने वाले को उसके किए पर पछताना चाहिए। कौन है जो खुलेआम नकली शराब बेच रहा है? पति जी, आप आ गए। यही है वो कमाऊ पति जो चचेरी बहन का है। दिखने में तो बहुत नरम लगता है। चिंता मत करो चचेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए वुची के बेवफाई के सबूत जरूर ढूंढ लूंगा। ग्रासलैंड एम्पायर तोड़ दो, जोर से तोड़ो। इस नकली शराब बेचने वाले को पछताने न दो। वुची शायद अभी आएगा। मैं पहले यहाँ से चला हूँ। वुची तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरे लिए उसके बेवफाई के सबूत निकालो। मैं उसे खाली हाथ घर से निकाल दूंगा। ठीक है? कौन है जो खुलेआम नकली शराब बेच रहा है? वुची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे खर्च करने की? 3 साल से बाहर किसी और के साथ रह रहे हो। इस बार मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दूंगी, कोई पीछे का रास्ता नहीं छोड़ूंगी। यही औरत नकली शराब बेच रही है और ये जो जमीन पर पड़ा है ये सब उसी ने तोड़ा है। पति जी, देखो मेरा जन्मदिन कैसे बीत रहा है। तू कौन है बेवकूफ? मेरे घर में आकर तमाशा कर रहा है? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। क्या तुम्हें यकीन है कि यह घर तुम्हारे नाम है? तुम्हारे नाम है? वो ऐसा क्यों पूछ रही है? क्या उसे पता है कि ये घर हेलेन का है? ये क्या है? हेलेन का है? ये क्या है? ये सब उन्होंने जाली बनाया है। पति जी, तुम बिल्कुल भी उनके झांसे में मत आना। उनके झांसे में मत आना। अपना घर का कागज लेकर चले जाओ। मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम बार बार जिसे प्यारे पति जी कह रही हो वो आ गया है। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उसके पति नहीं हो? यह जमीन पर पड़ी 8 लाख की वाइन की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। कोई आपत्ति नहीं है ना? 8 लाख? हालांकि हेलेन के लिए ये छोटी रकम है,
लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा कार्ड अभी चालू है या नहीं। वो जी जरूर फिर से फोन करके मुझे कार्ड चालू करने के लिए कहेगा। जब तक वह खुद अपनी बेवफाई कबूल नहीं करता तब तक उसे मेरे बारे में पता नहीं चलने देना। चुप रहो तुम औरत, मैंने अभी तक तुम पर नकली शराब बेचने का केस नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैसे ऐंठने की? हाँ, यह क्यूआर कोड भले ही 8 लाख का दिखता है, लेकिन आजकल नकली चीजें बनाने की तकनीक इतनी अच्छी है, कौन साबित कर सकता है यह क्यूआर कोड असली है? हमारी पुलिस को बुलाने से पहले तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम तुम पर 8 लाख की धोखाधड़ी का केस कर देंगे। मुझे तुम जैसे अनपढ़ लोगों से बहस करने का समय नहीं है। तुम बुझी, तुम शैंगलिन ग्रुप के सीईओ नहीं हो। तुम्हें तो शराब की असलियत पहचाननी चाहिए। तुम शैंगलिन ग्रुप के सीईओ नहीं हो, तुम्हें तो शराब की असलियत पहचाननी चाहिए। क्या तुम्हें पहचान नहीं आ रही? या फिर तुम्हारा सीईओ होना भी नकली है? तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारे खाने वाले खाने से ज्यादा अच्छी शराब पी है। पति जी जल्दी देखो उनकी वेबसाइट पर क्या है। पति जी जल्दी देखो उनकी वेबसाइट पर क्या है। पति जी जल्दी देखो उनकी वेबसाइट पर क्या है। क्या यह वास्तव में नकली है? 80 लाख ये असली है। उसके इस हिम्मत नहीं होने वाले स्वीकार करने के अंदाज से यह तो स्पष्ट हो गया है। जल्दी से पैसे चुकाओ। बस 80 लाख। इतने समय से हेलेन ने शायद अब तक मेरा कार्ड अनलॉक करवा दिया होगा। 80 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं, पहले हेलेन से पुष्टि कर लेता हूँ, वरना सबके सामने पैसे ट्रांसफर नहीं होने पर उन्हें मेरे पास पैसे नहीं होने का शक हो जाएगा। वो बड़े से, क्या तुम प्रेसिडेंट नहीं हो? इतने पैसे भी नहीं चुका सकते? या फिर तुम्हारे पैसे तुम्हारे अपने हैं ही नहीं? तुम तो एकदम नंबर के हो, औरतों के पैसे पर पलने वाले। गंदगी बक रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अरबों की कंपनी का मालिक हूँ। तो फिर जल्दी से पैसे दो। यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? मेरे पति सिर्फ यह सोच रहे हैं कि यह शराब असली है या नकली। वह अभी 80 लाख भी नहीं दे सकते। क्या तुमने कभी सोचा वह तुम्हें तोहफे खरीदने के लिए किसका कार्ड इस्तेमाल करते थे? यहाँ तुम्हारे लिए आयोजित की गई जन्मदिन पार्टी किसके पैसे से हुई थी? और यह घर, क्या यह वास्तव में? बस करो। एक बेकार गुस्से वाला निकम्मा। मुझे अभी एक मैसेज आया है, मुझे बाहर जाकर एक फोन करना है, प्रोजेक्ट की बात करनी है मेरे वापस आने तक। तुम्हारी ये 80 लाख के शराब के पैसे मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। तुम लोग इसे देखते रहना, इसे भागने मत देना। तुम मेरा इंतजार करो। मुझे लगता है कोई खुद डरा हुआ है और भागना चाहता है। तुम चुप रहो। मेरे पति तो 10 करोड़ के प्रोजेक्ट को छोड़कर मेरे जन्मदिन पर आए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट निश्चित रूप से बहुत जटिल होगा। उन्हें पहले काम की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यही एक अच्छे आदमी की पहचान है। जब वूची के औरतों के पैसे खर्च करने की सच्चाई सामने आएगी तब देखेंगे कि तुम उसे इतना प्यार करते हो या नहीं। अजीब है, तुम्हारी वो छोटी बहन कहाँ है? कहीं उसने तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं लिया? जल्दी फोन उठाओ हेलेन, जल्दी फोन उठाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? प्यारी, मुझे बचा लो। तुम्हें बचाऊं? क्या तुम मर रहे हो या चाय पीते हुए पकड़े गए हो? अरे नहीं नहीं। तो फिर तुमने एक छोटी बहन रख ली है और उसे पता चल गया है कि तुम्हारी पत्नी है, इसलिए वह तुम्हें मारने के लिए किसी को भेज रही है। प्यारी, मजाक मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बाहर की जिंदगी बिल्कुल साफ है। अगर अभी बिजली गिर रही होती तो तुम 100 बार जलकर राख हो जाते। और हाँ पत्नी, मेरा वो कार्ड तुमने खोल दिया ना, मैंने अभी गलती से किसी की चीज तोड़ दी। 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 80 लाख? मेरी भी एक चीज टूट गई है, वो भी ठीक 80 लाख की थी। क्या? कहीं वो भी रेड वाइन तो नहीं? हाँ बिल्कुल, मेरी कजिन विदेश से लाई थी 2 बोतल प्रीमियम वाइन हमारी शादी की 3री सालगिरह का तोहफा। बहुत दुख हुआ। कौन है वो गधा जिसने मेरी पत्नी के लिए लाई वाइन तोड़ी? बता दो, मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या तुम सच में मेरे लिए उसे मारोगी? बिल्कुल, तुम मेरी सबसे प्यारी पत्नी हो, चाहे वो आदमी हो या औरत। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो वो वूची के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है। 3 साल से मेरी पीठ पीछे चकला चला रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन करूंगा? या फिर तुम्हारी वो बेकार सहेली समझदार थी जो मेरे पति की हैसियत देखकर भाग खड़ी हुई? हमारे बॉस वो ही है, जैसे ही आए सामने वाला कांप गया। पर कुछ लोग तो बेहद बेशर्म होते हैं, बस इंतजार कर रहे थे 80 लाख की वाइन के पैसे का, जैसे पैसा कभी देखा ही ना हो। तुम लोगों को इतना यकीन है कि वूची के पास ये पैसा होगा? बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी उस पेशन चकला सहेली जैसा है? शादी का सर्टिफिकेट झूठा, प्रॉपर्टी पेपर झूठे, सब कुछ झूठ है। जब तुम वूची की असलियत जान लोगी तब देखना तुम्हारी ये दुस्साहस कहाँ तक टिकती है। पत्नी, मेरा वो कार्ड खोला तुमने? मेरी माँ ने कहा 5 मिनट में खुल जाएगा। अब तो काफी समय बीत चुका है, शायद खुल गया हो। जल्दी जाओ और पैसे चुका करो। ठीक है, शुक्रिया पत्नी। पैसे देकर मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ।
पति जी वापस आ गए? प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हो गया 80 लाख, एक पैसा कम नहीं। अब देखना चाहता हूँ बिना कजिन के सहारे तुम कैसे इतराती हो। पैसे मिलते ही भाग जाओ यहां से। भुगतान विफल। तुम बाहर गए थे फिर भी पैसे नहीं हैं। ये क्या हुआ? पति जी पैसे कहाँ हैं? बॉस वो, कहीं तुम दिवालिया तो नहीं हो गए? बस 80 लाख की बात है। बॉसू को इतनी देर क्यों लग रही है? ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा। ये कैसे हो सकता है? हेलेन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी भूखा नहीं देगी। आखिर समस्या है कहाँ? हमारी शादी शुरू से ही इस तमाशे की तरह थी। सिर्फ मैं ही अंधेरे में थी। पूरे 3 साल मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे पैसे खर्च करके बाहर मौज करते हुए। माँ ने अभी तक कार्ड की अनुमति नहीं खोली है क्या? बचाओ पत्नी। या फिर मैं खुद आकर तुम्हें बचाऊं? तुम कहाँ हो? बिल्कुल नहीं, मैं पत्नी के लिए व्यस्त हूँ। वर्षगांठ का सरप्राइज तैयार कर रहा हूँ। तुम होटल में आराम से रहो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ। वूची, तुम मुझे बेहद घिनौने लगते हो। अभी देखना चाहती हूँ जब तुम मुझे देखोगे कैसे घबरा जाते हो। चेंग फीफी, अगर तुम पीछे के दरवाजे की तरफ 100 बार से झुकाओ तो मैं ये 8 लाख नहीं लूंगी, कैसा रहेगा? पीछे के दरवाजे पर क्या है? ये तुम्हारा घर नहीं है। पीछे क्या है तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम यहाँ बकवास मत करो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ठीक हो। ये क्या है? बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या है? ये चेन फीफी ने अभी फाड़ा था। मेरी दोस्त का घर का कागज मालिक कौन है? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम झूठ बोल रही हो, मैं देखना चाहती हूँ ये भागी हुई दोस्त आखिर कौन है। हेलेन। अब देखते हैं तुम कैसे बचाती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलेन का प्रॉपर्टी पेपर यहाँ क्यों आया है? पति, तुम उनके झांसे में मत आओ, ये प्रॉपर्टी पेपर नकली है। तुम मेरे पति को धोखा मत दो। नहीं नहीं, ये बात इतनी संयोग वाली नहीं हो सकती। क्या तुमने किसी को गेट का पासवर्ड बता दिया? कहीं तुम यहाँ चुपके से किसी औरत को तो नहीं रख रहे? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। क्या तुम सुनिश्चित हो कि ये घर तुम्हारे नाम पर है? वो ऐसा क्यों पूछ रही है? क्या उसे पता है कि ये घर हेलेन का है? 8 लाख, मेरी भी कोई चीज टूट गई है, वो भी 8 लाख की है। मेरी कजिन विदेश से 2 बोतल शराब लाई थी हमारी शादी की 3री सालगिरह के तोहफे के तौर पर। बहुत दुख की बात है। कौन है वो जिसने मेरी पत्नी द्वारा लाई शराब तोड़ दी? बताओ मुझे, मैं उसे मार डालूंगा। क्या तुम सच में मेरे लिए उसे मारोगे? कजिन, मुझे याद है हेलेन की एक विदेशी कजिन थी। क्या ये वही है? कजिन, सीधे बताओ उसे तुम कौन हो, उससे पूछताछ करो। उसके मुंह से बेफाई का इकबाल करवाओ, उसकी बेफाई का सबूत रिकॉर्ड करो। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी बीवी की चचेरी बहन हूँ, हीयुए। क्या हीयुए? क्या चल रहा है? तुम शादीशुदा हो? एफआई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह तुम्हारा पति नहीं है? क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की? 3 साल हो गए। क्या ये 3 साल की सालगिरह का आयोजन डब्ल्यूची ने तुम्हारे लिए सरप्राइज के तौर पर नहीं किया था? तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया था। तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, सब चुप रहो। डब्ल्यूची, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने शादी की है? हाँ, मैं 3 साल से शादीशुदा हूँ। लेकिन एफआई, क्या तुम नहीं हो? डब्ल्यूची के साथ 3 साल से रिश्ते में हो? एफआई, क्या यह संभव है? ये 3 साल का रिश्ता भी झूठा था? यह तो झूठ नहीं हो सकता। क्या तुम डब्ल्यूची के लिए 3 साल से मिस्ट्रेस बनी हुई हो? तुम किसे मिस्ट्रेस कह रही हो? एक बार फिर कहकर देखो। लगा था कितनी बड़ी बात है, हम लोग एक मिस्ट्रेस के हाथों इतने दिनों से खेले जा रहे थे। हम तुम्हें बहन समझते थे और तुमने हमें धोखा दिया। डब्ल्यूची, तुम हमें साफ साफ बताओ, क्या तुमने कभी शादी की है? मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी वो बीवी, वो गर्भवती नहीं हो सकती। एक औरत जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, वो एक अधूरी औरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। एफआई। डब्ल्यूची, तुम बेहुदा नीच इंसान हो। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती और यह सब तुम्हारी वजह से है। आज का मौसम बहुत सुहावना है। प्यारे, सावधान। प्यारी, तुम ठीक हो? कुछ तो नहीं हुआ? प्यारे, डॉक्टर ने कहा शायद तुम फिर कभी मां नहीं बन पाओगी। प्यारी,
कोई बात नहीं, अगर हमारे कोई बच्चा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। दुखी मत हो। मेरी माँ बहुत पुराने विचारों की है। वो चाहती है कि हमारा अपना बच्चा हो, हमारे खानदान को आगे बढ़ाए। इसलिए मेरी वो बीवी घर में बस एक बेकार औरत है। बदमाश, तुम नीच इंसान हो। मेरी चचेरी बहन बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्या यह तुम्हारी वजह से नहीं है? क्या यह तुमसे जुड़ा है? हे भगवान, 1000 करोड़ के मालिक ने अपनी बीवी को बच्चे पैदा करने से रोक दिया। अब एफआई की पहचान बस एक मिस्ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं है। कौन जानता है कि बॉस डब्ल्यू आगे उसके साथ क्या करेगा? मैंने कहा मैं मिस्ट्रेस नहीं हूं। कोई एक शब्द भी कहेगा, मैं उसे मरवा दूंगी। ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई बड़ी ताकत हो। असली पत्नी आते ही तुम्हें जगह छोड़नी पड़ेगी। एफआई, उनकी बकवास मत सुनो। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरा प्यार उस पीली सूरत वाली से कहीं ज्यादा है ना? उससे तलाक होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है? सच में? बस इस एक बात में झूठ बोला है, बाकी कभी नहीं। मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? पहले इसे संभाल लेते हैं। वैसे भी हीलिन यहां नहीं है। रुको, पहले हीवे का मामला सुलझाते हैं। हीलिन को आज की बात का पता भी नहीं चलेगा। माँ, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? बेटी, पहले रोना बंद करो। तुम्हें तो डब्ल्यूची से इतना प्यार था, ये 3 साल हो गए। अचानक तलाक का ख्याल कैसे आया? माँ, डब्ल्यूची सच में मुझसे प्यार करता है। मैं सहमत नहीं हूं। तुम क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। हीलिन, पहले चाकू नीचे रखो। तुम्हारी माँ हमारी शादी से सहमत नहीं है। ये तुम्हारे भले के लिए है। मैं जैसा गांव का गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं हूं। अच्छा है कि तुम्हें पता है मैं कभी भी सहमत नहीं होंगी कि मैं अपनी एकलौती बेटी की शादी तुम जैसे से कर दूं। बूढ़ी औरत, तुम्हारी बेटी अब मेरी हो चुकी है। वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। जल्दी चाकू नीचे रखो। पहले चाकू नीचे रखो। माँ, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। कंपनी की अरेंज मैरिज में भी नहीं जाऊंगी। मुझे मार डालो तब भी नहीं। तुम चाकू नीचे रखो। मैं शुरू से ही तुम दोनों के साथ होने के खिलाफ थी। तुमने जान देने की धमकी दी थी और अचानक तलाक लेने की बात कर रही हो। क्या उसने तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया है? उसने धोखा दिया है। धोखा? ये कमीना शायद अच्छे दिन देखकर घमंड हो गया है, अपनी औकात भूल गया है। माँ, मैं अभी ईस्ट सबर्ब के बंगले में हूँ। उसके धोखे के सबूत जमा कर रही हूँ। माँ, जल्दी से लोगों को लेकर आओ। मैं उसे खाली हाथ घर से निकाल दूंगी। जल्दी कार तैयार करो, ईस्ट सबर्ब के बंगले चलते हैं। बेटी की तलाक में मदद करनी है। जी। तुम क्या कर रहे हो? ये तो तुमने मेरे जन्मदिन पर दिया था। तोहफा मैं फिर से खरीदूंगा। गुस्सा मत करो। अगर मेरी बेवफाई की बात हीवे ने हीलिन की मां को बता दी तो मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगा। क्या तुमने अपनी प्रेमिका के झुमके उतार लिए? मुझे रिश्वत देने आए हो? इतनी गंदी बात मत कहो। ये झुमके 2 करोड़ के हैं। इसे अपना मुंह बंद रखने का इनाम समझो। चचेरी बहन कोई बहुत घटिया इंसान नहीं है। डब्ल्यूची, तुमने गलत इंसान को रिश्वत दे दी। अब तुम्हारा सब कुछ छिनने का इंतजार करो, जेल में सड़ने का। 2 करोड़, इसे ले लो, फिर कभी चिंता नहीं। ठीक है। क्यों? चचेरी बहन ने क्यों चुना डब्ल्यूची के साथ मिलकर मुझे धोखा देना? क्या उसे नहीं पता कि ड्राइंग रूम में फोन सबूत रिकॉर्ड कर रहा था? हाँ, इंसान पैसे का प्यारा होता है, इसलिए। प्रेमिका प्रेमी की बात छोड़ो। अपने फायदे के लिए जीना ही सच्चाई है। बिल्कुल सही। प्रेमिका प्रेमी क्या चीज है? जब तक बॉस डब्ल्यू बने रहें और एफआई बनी रहे। बॉस डब्ल्यू की सबसे प्यारी औरत यही सबसे जरूरी बात है। बिल्कुल सही। एफआई, क्या तुम बॉस डब्ल्यू से कह सकती हो मेरी भी थोड़ी मदद कर दे? हाँ बॉस डब्ल्यू, आज की बात हमने देख ली।
कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, बस आज की बात को दफन कर दो, सबको इनाम मिलेगा। यह तो बहुत अच्छा है बॉस डब्ल्यू। मैं तो एफआई से बहुत जल्दी थी, हमेशा से चाहती थी कि मेरा भी आप जैसा बॉयफ्रेंड हो। बॉस डब्ल्यू, हमें भी कुछ अच्छे लड़के दिलवा दीजिए ना। बिल्कुल, मेरे पास तो काबिल लड़कों की कमी नहीं। ठीक है, अपनी औकात देखो, मेरे बराबर की हो क्या? मैं भी। क्या मैं आपकी शंगलिंग ग्रुप में काम कर सकती हूँ? ठीक है, मैं भी चाहती हूँ अगर शंगलिंग ग्रुप में जगह मिल जाए तो मैं बाहर जाकर डींगे मार सकती हूँ। कुछ लोगों को नौकरी पर रख लेना कोई बड़ी बात नहीं, उनका मुंह बंद करने के लिए थोड़ा और पैसा दे दो। वैसे भी ये मेरा पैसा नहीं है। हीलन, तुम चाहे जितना सोचो, तुम्हारी बहन तुम्हें धोखा देगी, ये तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम सब झूठे लोग हो। जब मेरी माँ आएगी तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। प्यारी बेटी, पहले खुद को सुरक्षित रखो। मैं सबसे अच्छे वकील को लेकर आई हूँ। वूची को बदनाम करके उसे नंगा करके घर से निकाल दो। 2 करोड़ लेकर तुरंत भाग जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? यह तो मेरी चचेरी बहन के पैसे से खरीदा गया था, मैं सिर्फ उसके लिए वापस ले रहा हूँ। क्या तुम औरतों के पैसे खर्च करते हो? नहीं, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं। क्या सच में तुमने मुझे खरीदने के लिए एक जोड़ी कान की बाली का इस्तेमाल किया? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं 2 करोड़ के लिए अपनी चचेरी बहन को धोखा दूंगा? मेरी माँ ने सही कहा था, सिर्फ अपने लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। वूची जैसा नपुंसक आदमी शुरू से ही सब कुछ गणना कर रहा था, लेकिन आखिर तक उसे यह नहीं पता था कि मेरी चचेरी बहन खुद ही अमीर घराने से है, उसे इसकी जरूरत ही नहीं। क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि यह तुमने अपने पैसे से खरीदा है? और बाहर वाली कार, वह तो मैंने ही पैसे देकर तुम्हारे और हेलन के तीसरे सालगिरह के तोहफे के रूप में खरीदी थी, और तुमने उसे इस छोटी बहन को दे दिया। बॉस बू, क्या तुम हमेशा अपनी पत्नी के पैसे खर्च करते रहे हो? अभी तुमसे 8 लाख की शराब की कीमत चुकाने को कहा और तुम चुका नहीं पाए। लगता है वे सच कह रहे थे। चुप रहो, मेरा कार थोड़ा खराब हो गया है। तुम लोग मुझ पर शक करते हो, मैं तुम्हें हाई सिटी की सभी कंपनियों से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा, समझे? वूची, यह सब क्या है? ये 3 साल तुमने मुझे जो तोहफे और पैसे दिए, सब मिलाकर 50 लाख हो गए हैं। क्या ये पैसे तुमने अपनी पत्नी के चुराए हैं? नहीं, मेरी पत्नी गांव की है, उसके पास पैसे कहाँ है? मैंने उससे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि घर वालों ने जल्दी शादी के लिए दबाव डाला। मैंने उसे चुना, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो बाज है। लेकिन तुम ही मेरी सच्ची प्रेमिका हो। वो सिर्फ एक गलती थी, मैंने अभी तुमसे वादा नहीं किया था। ऐसा करो, हम साल के अंत में शादी कर लेते हैं, ठीक है? तुम सच में एक बड़े सीने वाली बेवकूफ छोटी बहन हो। तुम इस नपुंसक आदमी के साथ भूखे मरने का इंतजार करो। तुम सोचते हो कि वूची को बुरा भला कहकर मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? हमारा रिश्ता तुम्हारी कुछ बातों से डगमगाने वाला नहीं है। हमारे पास पर्याप्त सबूत है। वूची को जेल में डालने के लिए इनके साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। रुको, क्या तुम मुझे बदनाम करने के लिए अपनी चचेरी बहन के पास जा रहे हो? सच्चे आदमी को कोई डर नहीं, धोखे को। दूसरों की गलती मत बताओ। उसे जाने मत दो, पकड़ लो। मुझे छूने की कोशिश करके देखो। डरपोकों का झुंड, क्या तुम लोग शांगलिन ग्रुप में आना चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि वह डब्ल्यूची शांगलिन ग्रुप का सीईओ है? तुम्हारा क्या मतलब है? वह सिर्फ एक घर जमाई है, सीईओ कैसे हो सकता है? सिर्फ नाम का डिप्टी है। क्या घर जमाई? मेरा घर, हालांकि मेरी चचेरी बहन के घर जितना नहीं, लेकिन कुछ करोड़ आसानी से निकाल सकता हूँ। इस निकम्मे की तरह नहीं जो मेरी चचेरी बहन के पैसे पर पलता है। 80 लाख भी नहीं चुका सकता। क्या वो सच कह रही है या झूठ? उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो अमीर हो सकता है। डब्ल्यूची कहीं सच में निकम्मा तो नहीं? बकवास मत करो, नहीं तो पूरे हाईचेंग में तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। सच में जान से मार दूंगी। थोड़ी देर में किसी से मिलवाती हूँ, फिर देखते हैं कितना घमंड करते हो। आज अगर वो यहां से गई तो यहां के सभी लोगों की खैर नहीं। क्या तुम लोगों के कान बहरे हैं? तुम दोनों आदमी इतने कमजोर हो। तुम लोगों को देखकर बॉस डब्ल्यू कैसे भरोसा करेगा कि तुम शांगलिन ग्रुप में आओगे? जल्दी करो, हमला करो। छोड़ दो, अगर तुमने मुझे छुआ तो पछताओगे। मैं तुम्हें पैसे देकर चुप कराना चाहता था, लेकिन तुम इस औरत ने समझदारी नहीं दिखाई, तो अब मुझे माफ करना।
तुम्हारी चचेरी बहन के लिए कोई दया नहीं। इससे गंदा कर दो, वीडियो बना लो, देखते हैं तुम बाहर जाकर कितना बोलती हो। छोड़ दो। WUG, मेरी चचेरी बहन दरवाजे के बाहर है, तुम खत्म हो। बाहर है? उसे अंदर बुलाओ। 3 साल शादी करके एक भी बच्चा नहीं, और मेरे घर के पैसे खर्च करते हो। अगर तुमने अभी उसे अंदर बुलाया तो मैं उसे खाली हाथ घर से निकाल दूंगा। खाली हाथ निकाला जाने वाला तुम हो। हीलन, वो सच में दरवाजे के बाहर थी। खत्म हो गया, अब सब खत्म। हटो। चचेरी बहन, ठीक हो? तुम सब निकम्मों के साथी। आज कोई नहीं बचेगा। बस तुम्हारी यह सहेली आ गई, इतना घमंड क्यों? वह भी मरने आई है। तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने तुम्हें मारा। WUG, जल्दी मेरी मदद करो। मुझे इतना मारा जा रहा है और तुम देख रहे हो। तुम अभी तक बहुत घमंडी थे, अब कैसे? एक भी आवाज नहीं निकाल पा रहे हो। मैं असल में कौन है बाज मुर्गी? किसका पैसा किस पर खर्च हो रहा है? कौन होगा खाली हाथ बाहर निकाला गया? अरे बाप रे, बॉस WU अभी तक इतने शानदार कैसे थे? अब कैसे पिट रहे हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह। हाथ भी नहीं उठा रहे। ये हीलन शायद सच में है बॉस WU की वही पहली पत्नी है ना WUG? क्या वह सच में तुम्हारी गांव वाली पत्नी है? बस करो। कैसे? प्रेमिका के सामने 3 साल की पत्नी को मानने से भी डर रहे हो? WUG, बोलो जल्दी, क्या वह सच में है? चलो बंद करो। पत्नी, मैंने गलती कर दी। वह सच में WUG की 3 साल की पत्नी है। तो आज की तीसरी सालगिरह WUG ने मेरे लिए तैयार नहीं की थी। अभी का यह नाटक, असल में मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख थी। यहाँ तक कि माफी मांगने घुटने टेक दिए। बॉस WU क्या शांगलिन ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं है? घर पर पत्नी से इतना क्यों लड़ते हैं? हाँ ना बॉस WU, अभी तक इतने सख्त नहीं थे? तलाक लेने की बात भी कर रहे थे, हमारी AFI से शादी करने की। सही है WUG, तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे। जल्दी से उससे तलाक लो। वह तो बस गांव से आई देहाती है, उसके पास न अधिकार है न ताकत। शहर में कोई सहारा नहीं है। जल्दी से उसे खाली हाथ बाहर निकाल दो। बस करो चेंग FI। तुम्हारा क्या मतलब है? उसका रवैया अभी तक स्पष्ट नहीं है क्या? WUG की गाड़ी मैंने दी थी। ये 2 करोड़ की बालियां हीलन के पैसे से खरीदी गई। तुम उसके साथ 3 साल से चोरी छुपे संबंध रख रही हो। उसने तुम्हें दिए सभी तोहफे, सभी ट्रांसफर हीलन के खुलवाए कार्ड से किए गए। क्या तुम अभी तक नहीं समझी? नहीं हो सकता। WUG, बोलो, मुझे बताओ ये सच नहीं है। क्या तुम शांगलिन ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं हो? तुम कैसे एक गांव की औरत के पैसे उड़ा रहे हो? क्योंकि वही है, वो गांव से शहर कमाने आया, मेरे ही परिवार में दामाद बना गरीब। पत्नी, तुम इतनी कड़वी बातें मत किया करो। चलो, हम भी तो 3 साल के जोड़े हैं ना। WUG, आज ही सब खत्म। मेरी माँ वकील लेकर आ चुकी है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे खाली हाथ निकालना चाहते हो? पत्नी, मुझे माफ कर दो। मैंने बस एक गलती, दुनिया के सभी पुरुष ये गलती करते हैं। तुम मुझे खाली हाथ नहीं निकाल सकते। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा? सही कहा ना? दूर हो जाओ। वूची, तुम्हें शर्म नहीं आती? दुनिया के सभी पुरुष तुम्हारी तरह दूसरों के पैसे पर नहीं पलते। इस व्यक्ति के साथ बिल्कुल सही जोड़ी है। जल्दी से हेलेन से तलाक लो, उसे परेशान मत करो। हे भगवान वूची, तुम सच में दामाद हो। तुम्हारे पैसे वाकई तुम्हारी पत्नी ने दिए थे अभी अभी। क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा कार्ड बंद कर दिया, इसलिए पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे? तुम लोग चुप रहो। वूची को खाली हाथ नहीं निकलने देना चाहिए, नहीं तो मैं आगे किससे पैसे लूंगा? हेलो मम्मी, तुम कहाँ हो? हम जल्दी पहुंच रहे हैं, सावधान रहना। वूची, उस बदमाश से बचकर रहना। मैं समझ गया। वूची, मेरी माँ वकील के साथ जल्दी आ रही है। तुम खुद तलाक के पेपर पर साइन करोगे या केस लड़ोगे? उसे छोड़ दो। तलाक का एग्रीमेंट तो साइन करना ही है, पर मेरे तैयार किए हुए पर, मेरे द्वारा तैयार किया गया। तुम्हारा तैयार किया हुआ? तुम दोनों उस पर नजर रखना। मुझे बाहर जाना है, तलाक का एग्रीमेंट लाना है। वह शैंगलिन ग्रुप की असली मालिक है, तुम बस एक दामाद हो। हम तुम्हारी क्यों सुने? तो तुम और क्या चाहते हो? जब हेलेन वूची से निपट लेगी, अगले हम होंगे। उसने कहा था वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी, तुम में से किसी को भी। सच में मेरी पसंद की औरत अहम वक्त पर तुम ही हो, चेंग फीफी। जल्दी करो, उसकी माँ आने से पहले हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम लोग चिंता मत करो, वूची के तलाक के एग्रीमेंट में जरूर प्रॉपर्टी डिवाइड का जिक्र होगा। जब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तुम सबको कम से कम 1 करोड़ मिलेगा। सच में?
फिर मैं शैंगलिन ग्रुप में नौकरी क्यों करूं? सीधे आराम करो। तुमने तो कमाल कर दिया फीफी। आज तुम बॉस को जो कहोगे हम वही करेंगे। हाँ, वैसे भी वे बहनें हमें नहीं छोड़ेंगी। इस पैसे को लेकर विदेश चले जाओ और जिंदगी का मजा लो। कोई पास मत आना। अगर किसी ने आने की कोशिश की तो आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। पास मत आना। तुम औरत मत भागो, उसे पकड़ो। उन्हें रोके रखो। जब तक मेरी माँ लोगों को लेकर नहीं आ जाती तब तक हम सुरक्षित हैं। तुम दोनों वहीं रुको। हेलेन, देखो कौन आया है। नियान यान। माँ मुझे बचाओ। नियान यान। पापा, आमतौर पर तुम ही मुझे लेने आते हो। आज झांग अंकल क्यों? आज झांग अंकल है। झांग असिस्टेंट? हाँ, आज मैं हूं। मेरी पत्नी के साथ एनिवर्सरी है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? ऑफिस में रखा है, वापस जाकर ले आओ। लेकिन बॉस है वह, बॉस की बात मत करो। मैं भी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं। क्या तुम मेरी नहीं सुनोगे? ठीक है, जल्दी जाओ। झांग अंकल ने कहा माँ अंदर बातचीत कर रही है। मुझे अंदर नहीं जाने दिया। क्या माँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। हाँ, आज तुम ही मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज हो। चलो हम अंदर चलते हैं। तुम एक आदमी हो। नियान यान को छोड़ दो। पास मत आना, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नियान यान। नियान यान, डरो मत, माँ यहाँ है। वूची, क्या तुम इंसान हो? वह तुम्हारी बेटी है। जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दो। तुम मुझे खाली हाथ भेज रहे हो। बिल्कुल, इतने साल तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के तिरस्कार को सहा है। क्या ये काफी नहीं है? ये सब मेरे लिए मुआवजा है। माँ, आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी लगी? इस प्रोजेक्ट पर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। इतना छोटा काम ही नहीं कर सकते। तुम शैंगलिन ग्रुप के दामाद बनने लायक नहीं हो। माँ। पति, क्या हुआ? पत्नी, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने 3 दिन तक मेहनत की है। कोई क्रेडिट नहीं तो कम से कम मेहनत तो देखो। वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ। माँ मुझे इस तरह अपमानित कैसे कर सकती है? धीरे धीरे सुधारेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। यह ठीक है। क्या सच में? तो मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कब बनूंगा? वाइस प्रेसिडेंट? क्या इतनी जल्दी हम मां बेटी की जगह लेने की सोच रहे हो? नहीं माँ, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। मैंने माँ से तुम्हारे लिए मिन्नतें की, इस पोजीशन पर बैठाया। अब भी तुम्हें संतोष नहीं? मुझे पूरी कंपनी चाहिए। क्या? लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना के बाद मुझे यकीन है कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन विदेश जाने से पहले तलाक ले लो और संपत्ति हासिल कर लो। जल्दी से साइन करो। क्या तुमने नियान यान को वूची उस बेईमान के हाथों में सौंप दिया? माफ कीजिए चेयरमैन, मुझे भी नहीं पता था। वाइस प्रेसिडेंट वूची ने सच में बॉस से धोखा किया। जल्दी गाड़ी चलाओ। मेरी बेटी और पोती अभी निश्चित रूप से खतरे में है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। जल्दी से साइन करो। माँ मुझे बचाओ। नियान यान। नियान यान, तुम ठीक हो? नियान यान, ठीक है। माँ तुम्हारे लिए दवा लाती है। क्या हुआ? जन्मजात अस्थमा से मौत नहीं होती, चूंकि मर नहीं रही। तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वूची ने कहा मर नहीं रही, तो दवा थोड़ी देर बाद देना भी चलेगा, है ना वूची? हाँ ठीक है, तुम जल्दी से एग्रीमेंट साइन करो, पैसा ट्रांसफर करो, फिर मैं तुरंत हमारी इस प्यारी बेटी को दवा दूंगा। वूची, तुम बेईमान हो। जल्दी से साइन करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथों मर जाएगी। बस वूची को पैसा मिल जाए, मैं उसे एटीएम की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, मैं साइन करता हूँ। बहुत अच्छा, पैसा आते ही तुरंत विदेश उड़ान भर सकते हैं। दिन भर पार्टी करो। दवा मुझे वापस दो। यह दवा मैंने अपनी मेहनत से छीनी है, तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हें इतनी चाहिए तो खुद उठा लो। नियान यान, थोड़ी देर और संभालो।
छोड़ो। हेलेन, ठीक हो? जल्दी जल्दी दवा उठाओ। हाँ, तुम्हारी ही गलती है। जब तुम विदेश में थे, हर जगह मुझसे आगे निकल गए। जितना शानदार थे, अब उतना ही बुरा हाल होना चाहिए। मेरे चेंग फीफी के जीवन में किसी को भी मुझसे बेहतर जीने की इजाजत नहीं। वूची, यह तलाकनामा अब साइन हो चुका है। क्या हमें जाने दोगे? हाँ हाँ, थोड़ी देर में उनके लोग आ जाएंगे। हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सिर्फ एक तलाकनामा काफी नहीं है। नियान, तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? नियान, बहुत देर हो चुकी है। अस्पताल ले जाओ। चलो जल्दी चलो। रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। हट जाओ। जाना है तो अभी पैसे ट्रांसफर करो, फिर अपनी माँ को फोन करो उसे वापस ले आने के लिए। वूची, तुम बेईमान हो। अगर तुमने फोन नहीं किया तो इस बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारी जान खतरे में है। झांग असिस्टेंट, जल्दी करो। नियान को अस्पताल ले जाओ। यह बूढ़ी औरत कौन है? वूची, तुम इस लड़की को जाने दे रहे हो? बूढ़ी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे छोड़ दो। एक शब्द, एक थप्पड़। तुम और कुछ कहना है? चेंग फीफी कौन है? यह बूढ़ी औरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वह हेलेन को पालने वाला बूढ़ा आदमी है। हम्फ, लगता है उसकी पत्नी ने पकड़ लिया है। मुझे याद आया, तुम विदेश में हेलेन को पालने वाले बूढ़े की पत्नी हो। क्या तुम खास तौर पर हेलेन को सबक सिखाने आई हो? वूची, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, माफ करना। तुमने उसे क्या कहा? वह मेरी माँ है, शैंगलिन ग्रुप की चेयरपर्सन, वूची की सास। अब तुम समझ गए। खत्म हो गया, अब हम पूरी तरह खत्म हो गए। फीफी, अगर वह हेलेन की माँ है तो वह बूढ़ा आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 साल पहले विदेश में तुम्हें जो आदमी मिला था वह शायद मेरे पापा थे। उस समय मैं और मेरी माँ में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई थी। उन्होंने बस मेरी चिंता की थी, लेकिन तुम लोगों ने 3 साल तक गलतफहमी पाल रखी थी। गंदे दिमाग वाले हर चीज में गंदगी देखते हैं। तुमने मेरे चाचा को तुम्हारा पालनहार समझ लिया। चाची, इन गंदे लोगों को मत छोड़ना। मेरी बेटी को आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। आज तुम लोगों ने उसे ऐसा दुख दिया। इन्हें पकड़ो। बेशक लोग इनके चेहरे गाल बना दो। यह हमारी गलती नहीं है। यह सब वूची ने हमें उकसाया था। हाँ, हम सभी बेकसूर हैं। अगर हमने वूची की बात नहीं मानी तो हम सभी मुसीबत में पड़ जाते। माँ, ये मेरी गलती नहीं है। ये सब हेलेन की वजह से हुआ। तुम मेरी बेटी की बात कर रहे हो? वूची, तुमने अभी कहा कि यह मेरी गलती है, तो फिर बताओ, मैं एक पीड़ित हूँ, मैंने क्या गलत किया? अगर आज तुमने मुझे डेट का पता नहीं बताया होता तो इतनी मुसीबतें नहीं आती। तुम मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने तुम्हें डेट का पता नहीं बताया? हाँ, और आज मैंने सिर्फ तुम्हारा घर इस्तेमाल किया था दोस्त के लिए जन्मदिन की पार्टी करने के लिए। पता नहीं तुम इतने कंजूस हो। पार्टी तोड़ दी और साथ ही अपनी माँ को भी ले आए अपना साथ देने के लिए। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुम सच को इतना तोड़-मरोड़ कैसे सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। शर्म किस बात की? वूची, चाहे तुम कितनी भी बहानेबाजी करो, हेलेन के रिकॉर्ड किए गए सबूतों से नहीं बच सकते। सबूत? तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुम दोनों बहनों ने मिलकर किया है। मुझ पर कीचड़ उछालना चाहते हो। माँ, आप उनके साथ मिलकर पहले से ही मुझसे नफरत करते हैं। मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ आरोप है। तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी ने अपनी ही शादी की सालगिरह तोड़ी? हाँ, ठीक यही हुआ है। माँ, आप हेलेन को संभालिए। वूची, हेलेन ने सबूत साफ साफ रिकॉर्ड कर लिए हैं। तुम अभी भी बहानेबाजी कर रहे हो। शुरू से ही हेलेन को तुम जैसे बेईमान से शादी नहीं करने देनी चाहिए थी। माँ, माफ करना, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। छोड़ो। तलाक का समझौता पर साइन करो, खाली हाथ जाओ। तुम चाहते हो कि मैं खाली हाथ जाऊं, एक पैसा भी न दूं? मैं मानने वाला नहीं हूं। तुम्हें क्या हक है मेरे साथ शर्तें रखने का? मेरा पूरा हक है। ये तुम्हारी बेटी ने अभी साइन किया है। इसमें साफ लिखा है उसकी गोद ली हुई बेटी और सारा पैसा मेरा है।
वूची, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ मुझे धोखा देने में लगा था? इसका क्या मतलब? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हेलेन के नाम पर अभी कोई संपत्ति नहीं है ना मौसी? तुम होशियार हो। हेलेन अगर तुम्हारी तरह चालाक होती तो वूची इस कमीने को पूरे 3 साल तक धोखा नहीं दे पाता। क्या? हेलेन, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे नाम पर कोई संपत्ति क्यों नहीं है? मेरे पैसे तो तुमने चेंग फीफी को पालने में खर्च कर दिए। अब सब खत्म हो गया, सारी योजना धरी की धरी रह गई। आखिरकार सब कुछ व्यर्थ हो गया। वूची, सब तुम्हारी वजह से, तुम इस निकम्मे आदमी की वजह से आज हमें यह मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। बहुत से तुम्हें पसंद करते हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम यह गरीब आदमी, इतना बेशर्म, घिनौना। और चेंग फीफी, तुम दोनों मिलकर हमें मार डालोगे। चेयरमैन है, तुम्हें इन दोनों को जेल भेजना होगा। इन दोनों को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो। सब चुप रहो, सब दोषी हो, किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। वूची, तुम्हारी चाल कितनी भी तेज क्यों न हो, मेरी संपत्ति ट्रांसफर की स्पीड के आगे कुछ नहीं है। आते वक्त मैंने हेलेन के नाम की सारी संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर कर दी है। तुम तलाक लेकर केस भी कर लो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, तुमने शादी के बाहर संबंध बनाए, मेरी बेटी को मारने की योजना बनाई। तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। कोई रास्ता होगा। मर जा बूढ़ी औरत। छोड़ दो। मौसी, तुम ठीक हो? वूची, तुम पागल हो गए हो। तुमने सबके सामने हमला किया। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि ये औरत हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी। सब तुम्हारी वजह से। तुम सच में लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। मैं तो कंपनी तुम्हें सौंपने की सोच रहा था। अब यह सब खत्म। तुम मुझे कंपनी देना चाहते थे, वह पहले की बात है, अब मुमकिन नहीं। जब से मैं तुम्हारे घर आया हूं, तुमने मुझे कभी ठीक से देखा तक नहीं। मैंने इतने प्रोजेक्ट किए, तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगा। तुम मुझे कंपनी देना चाहते थे। तुम्हारे दिल में ऐसी कोई भलाई नहीं है। मेरी माँ चाहती थी कि तुम अकेले ही प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करो। सोचो, अगर मेरी माँ ने तुम्हें मार्गदर्शन नहीं दिया होता, तुम डिप्टी पोस्ट पर इतने लंबे समय तक बैठ पाते? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नालायक हो। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में गलती कर दी। एक बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूं, मैं पूरी लगन से कंपनी के लिए काम करूंगा। ठीक है ना? पत्नी, तुम मेरी माँ से मेरे लिए विनती करोगी? मैंने कंपनी में इतने सालों तक ट्रेनिंग की है। मैं कंपनी के लिए हर संभव सेवा करूंगा। मुझे तुम गंदे लगते हो। सब उसकी गलती है। उसने मुझे बहकाया। चेंग फीफी, सब तुम्हारी वजह से। तुम मर जाओ। मुझे छोड़ दो। शुरुआत में तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। इन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाओ और कानून के अनुसार कार्रवाई करो। जितने साल की सजा होगी भुगतो। चेंग फीफी, हम जेल में तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम नीच औरत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वूची, तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पहले हेलेन को मुझ पर विश्वास दिलाओ, फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम पत्नी, तुम देखो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। वो सिर्फ एक गलती थी। गलती? तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। वो सिर्फ एक गलती थी। मैंने अभी तुमसे वादा नहीं किया था। ऐसा करते हैं, हम साल के अंत में शादी कर लेते हैं, ठीक है? तुमने चेंग फीफी से भी ऐसा ही कहा था। ढोंग मत करो। अगर सच में सुधारना चाहते हो तो जेल जाओ और सीखो कि इंसान कैसे बनते हैं। पत्नी, मैं जेल नहीं जा सकता। अगर जेल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे जेल मत भेजो। झांग असिस्टेंट, नियान कैसी है? डॉक्टर ने अभी कहा कि बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से सर्जरी करनी होगी। खून चढ़ाने की जरूरत है। क्या? फिर से खून चढ़ाना? मेरा खून चढ़ा दो पत्नी। नियान को हमेशा। मेरा खून नहीं चढ़ता था। डॉक्टर कैसा है? आपकी बेटी की इस सर्जरी में खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है। हम अभी ढूंढ रहे हैं। उसके ब्लड ग्रुप से मिलने वाला व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं हूं। मेरा खून चढ़ा दो। पत्नी, नियान तुम्हारी लाखों में एक बेटी है। अब मैं हमेशा रहूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास है। मेरा खून चढ़ा दो। डॉक्टर ने कहा इस बार बहुत खून चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट वो अकेले शायद काफी नहीं होंगे। मैं भी हूँ, मेरा भी पांडा ब्लड है। तुम्हारा भी है? बॉस है। नियान की हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, चलो। जल्दी से मेरी बेटी का ऑपरेशन करो। उन दोनों का खून इस्तेमाल करो। ठीक है, हम अभी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अभी खून चढ़ाना है। तुम्हारा क्या मतलब है?
इस डिस्क्लेमर पर साइन करो। मैं तुरंत तुम्हारी बेटी को खून दूंगा। इसमें आज के काम की कुछ डिटेल्स है। तुम्हें हमें वादा करना होगा कि बाद में कोई केस नहीं करोगे और हमें हर एक को 5 अरब देकर विदेश भेजोगे। तुम लोग मौके का फायदा उठा रहे हो। अपने लिए नहीं जिए तो जीना ही क्या? तुम्हारी बेटी के पास इंतजार का वक्त नहीं है। हमसे बहस मत करो। जल्दी साइन करो। बस 10 अरब ही तो है। तुम अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो ना। अगर नहीं साइन किया तो उसकी मौत का जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुझे पता था तुम मान जाओगे। जब मैं पैसे लेकर विदेश जाऊंगा तो फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छा, 5 अरब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बूची न हो तो भी कोई बात नहीं। अभी पैसे कम मांगे, मेरा खून 20 अरब भी कम है। प्रिया, तुम कैसी हो? मैंने सुना तुम फिर खून देने आई हो। मैं बहुत चिंतित थी, ये सब हेलेन की वजह से। उसने एक नुकसानदेह बच्ची को गोद ले लिया। 3 साल में 3 ऑपरेशन। अभी तक ठीक नहीं हुई। मेरा खून तो वो चूस लेगी। वो मेरी सेक्रेटरी है। वो दोनों इतने करीब हैं। क्या वूची मेरे पीछे? चेंग फीफी को भी पा रहा है। एक प्रेमिका। दर्द हो रहा है? देखकर बहुत दुख होता है। ये बॉस है भी क्या है? खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो छोड़ो। गोद भी कोई स्वस्थ बच्चा लेता। तुम्हें बार बार खून देने के लिए बुलाया। इतने सालों का गुस्सा। विदेश जाने से पहले मुझे हेलेन को सबक सिखाना होगा। चलो हम चलते हैं, इस नुकसानदेह से दूर। जिया, मेरी एक मदद करो। क्या मदद? मैं हेलेन को बदनाम करना चाहती हूं। तुम ये उसके पीने में डाल दो। तुम उसे बेहोश करना चाहती हो? फिर कुछ मर्दों को बुलाओ। मेरा एक करोड़ों फॉलोअर्स वाला ब्लॉगर दोस्त है। उसे लाइव आने के लिए बुलाओ। मैं हेलेन को हाईचेंग में बदनाम कर दूंगी, इतना कि वो मुंह दिखाने लायक न रहे। वो तुम क्या कर रहे हो? मैं वूची उस बदमाश को जेल में सड़ने दूंगा। पहले यह देखो। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो हम विदेश चले जाएंगे। वूची ने मुझे हेलेन की इज्जत खराब करने के लिए कहा। तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जो कहोगे वही करूंगा। इन सालों में तुमने वूची उस लड़के से इतने पैसे लिए, मेरे लिए क्या? वह अभी तक नहीं जानता। मेरा परिवार तुम्हारे साथ सगाई कर चुका है। मैं उसके साथ 1 साल और रहने वाली थी, फिर छोड़ देती, लेकिन पता चला कि उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी ने पकड़ लिया। तो ये और भी अच्छा है। आगे चलकर हम दोनों विदेश में मौज करेंगे। पता नहीं था कि चेंग फीफी का सगाई हुआ बॉयफ्रेंड भी है। और वूची को पता भी नहीं। तुम जानते हो वह इतना इज्जतदार आदमी है। अगर उसे पता चले कि उसे 3 साल से ठगा जा रहा है, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वे दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब वे मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं तो मैं उनकी ही चाल में उन्हें आपस में लड़वा दूंगा। वूची ने कहा यह दवा पीते ही असर करेगी। जल्दी से कोई तरीका सोचो। हेलेन को पिलाना है। दोस्तों, मैं जल्द ही विदेश जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बड़ा सच बताना चाहता हूँ। क्या तुम हेलेन से नफरत नहीं करती? कैसे नहीं करूंगी? उसे सब कुछ क्यों मिलता है? हर चीज में मुझसे बेहतर। मैं उसे अभी मार देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। विदेश जाने से पहले मैं उसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या करना है? अगर मेरी जरूरत हो, मैं बहुत खुशी से मदद करूंगी। शैंगलिन ग्रुप की सीईओ हेलेन ने धोखा दिया उसके 3 साल के पति के साथ। वूची मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। यह हेलेन अपने पैसे के दम पर वूची के साथ 3 साल तक खेलती रही। दोस्तों मत जाओ, मैं अभी सबूत लेकर आता हूँ। तस्वीरें खींचकर। बॉस है, पानी पी लो। तुम सच में मेरी अच्छी सहायक हो। तुम्हें पता भी था कि मुझे प्यास लगी है।
इतनी आसानी से पी गई, बिना किसी मेहनत के। दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। हमें इस बेशम हेलन को और उसके उस छोटे से प्रेमी को कलंक के स्तंभ पर कीलों से ठोंक दो। तुम तीनों कैसे? हेलन, चेंग, फीफी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कहीं तुम चोरी करने तो नहीं आए हो? चोरी? जल्दी से सभी नेटिजन्स को दिखाओ। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से हमें दिखाओ। इस चादर के नीचे छुपा हुआ है क्या खास चीज? ओह, तुम आदमी चुराने आए हो? बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो। अमो, दोस्तों जल्दी से देखो, हमारे घर में 4 बेशर्म गंदे लोग घुस आए हैं। ये लोग मेरे बिस्तर तक पहुंच गए। कजिन, जल्दी से इस घर को आग लगा दो। अरे यार, अब यहाँ रहा नहीं जाता। अरे बस करो, लाइव बंद करो। अरे, क्या हो रहा है? अब क्या होगा? चोरी करने आए थे, खुद फंस गए। बुझिया तो चलेगा, शर्म तो उसकी आदत है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड भी फंस गया। कजिन, जल्दी से इन गंदे लोगों पर पानी डालकर जगाओ। वैसे भी इनका कोई इलाज नहीं है, जल्दी से भाग चलो। कैसे दिन में 500 करोड़ मिले और रात को ही 2 आदमियों को छोड़कर विदेश जाने की सोच रही हो? कैसे आदमी है ये? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। ये क्या हुआ? मैंने तुम्हें उसे ड्रग देने को कहा था ना? मैं तुमने मेरे पानी में कुछ मिलाया था, है ना? जिया, इतने दिनों बाद मिले हो, हिम्मत बढ़ गई है क्या? तुम हेलन की कजिन हो? हाँ। अगला नंबर तुम्हारा है। तुमने ये पानी नहीं पिया? तुमने प्यार से तैयार किया था, मैंने एक बूंद भी नहीं छोड़ी। सारा तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। कोई है? इसे पकड़ लो। तुम्हें मेरे पति से प्यार था ना? आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करती हूँ। बस वूची का इंतजार है। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है, एक भी नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं और हेलन बहुत पहले ही तलाक ले चुके हैं। तुम मुझे घर में क्यों लाए हो? मुझे विदेश जाना है। इतनी जल्दी क्यों? हेलन, बिस्तर पर देखो, क्या तुम उन दोनों को पहचानते हो? जिया तुम्हारे बिस्तर पर कैसे? क्योंकि वह तुम्हें पसंद करती है। मैंने उसे खास तौर पर कुछ पिलाया था और तुम्हें एयरपोर्ट से पकड़ कर लाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे छोड़ दो। मेरी फ्लाइट छूटने वाली है। तुम्हें लगता है तुम जा पाओगे? गौर से देखो, बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी। तुम जानते हो वह कौन है? क्या वो एफएफआई का नहीं है? तुम्हें गंदा करने वाला आदमी? मैं उसे जानता भी नहीं। वह चेंग एफआई का है। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे अभी तक बात भी नहीं की। यह चेंग एफआई का बॉयफ्रेंड है। अरे, पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। उसे बिस्तर पर लेटा दो। तो तुम्हें सब पता है? मुझे सब कुछ पता है। मैं अभी तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हारे पास वह आदमी, वह चेंग एफआई है। 3 साल से डेटिंग कर रहा बॉयफ्रेंड। चेंग एफआई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे यार, तुम और चेंग एफआई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हें उससे सवाल करने का क्या हक है? और सुनो, तुम्हारे पास वह लियोजिया, क्या वह भी तुम्हारी चेंग एफआई के अलावा रखी हुई दूसरी औरत नहीं है? एक बार धोखा दिया वही काफी था, अब तीसरी औरत भी?
हाँ मेरे पास है। और सुन लो, मैंने तुम्हारी पीठ पीछे हीलिंग के साथ सिर्फ जिया नहीं, और भी कई प्रेमिका है। मेरे पीछे तो बहुत सारी है। WG, तुमने कहा था सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, अच्छा? और जो तुमने लाखों फैंस वाली वो सैलरी दिया था, वह तुम्हारी दूसरी प्रेमिका है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीने। छोड़ दो मुझे। प्यार क्या प्यार, रोज तुम्हें काफी पैसे देता हूँ, अभी भी कम है क्या? नहीं, तुमने कहा था हीलन के साथ। तलाक के बाद मुझसे शादी करोगे, फिर दूसरों के साथ क्यों घूम रहे हो? WG, तुम कमीने हो। पूरे 3 साल से धोखा दे रहे हो। नहीं, तुम्हें अपने बाकी के 5 करोड़ मुझे मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर देना होगा। भाड़ में जाओ, धोखेबाज तो तुम हो। चेंगफी आए फी आए। मुझे नहीं पता तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड होकर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? छी। ये दोनों शादी करने वाले हैं, साथ ही में उनकी शादी है। चेंगे FI, तुम बेशर्म हो। जब तुम मेरे साथ सो रही थी, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता था? हाँ मुझे पता था। वैसे भी बच्चा तो नहीं हुआ। हमने पहले ही साजिश रच ली थी तुम्हें 3 साल तक ठगने की। जब 1 करोड़ जमा हो जाएगा तो हम हाथ खींच लेंगे। वूची, तुम्हें ऐसा क्या खास है? क्यों नाराज हो रहे हो? वह तुम्हारा पैसा ठग रही है। क्या वह तुमने मुझसे नहीं ठगा था? पत्नी, माफ कर दो, पैसे वापस दे दो। मैं विदेश चला जाऊंगा, कसम खाता हूं, अब से तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो जाऊंगा, ठीक है? हटो। और आज की यह पूरी घटना वूची की साजिश है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुस्सा होना है तो उस पर हो, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड विदेश जाने के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अरे हटो ना। बॉस है, मेरे पास अब कोई शर्म नहीं बची। तुम्हारी सेक्रेटरी बनने की, कल ही HR से इस्तीफा दे दूंगी। अच्छा, लेकिन मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब क्या होगा? पुलिस आ चुकी है, सार्वजनिक संसाधन बर्बाद मत करो। जिसे अंदर जाना है सुधर जाए, अच्छे व्यवहार से सजा कम हो सकती है। जल्दी छूटने की कोशिश करना। पुलिस आ गई। खत्म, सब खत्म। पत्नी, इस साल मैं हर पल तुम्हारे और नियानी के बारे में सोचता रहा। मुझे ऐसे मत बुलाओ, हम तलाक ले चुके हैं, मुझे घिनाती है। इतना समय बीत गया, इन बातों को दोबारा मत छेको, ठीक है? तुमने मुझे बुलाया, आखिर क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस तुमने काफी समय से नियानी को मुझसे मिलवाने नहीं लाए। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ। क्या तुम भूल गई आज गोद लेने की? नियानी की वर्षगांठ है, पहले हम तीनों हर 10 साल में मनाते थे इस वर्षगांठ को। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं काम निपटाने ऑफिस जाती हूँ। पत्नी, मुझे लाइलाज बीमारी है, झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए बुलाया। बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था। अब देख लिया। तुम कब मरोगे? पत्नी, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? असल में इस बार तुमसे सर्जरी के लिए पैसे मांगने आया था। डॉक्टर के मुताबिक बिना 10 लाख के ये ठीक नहीं होगा। मेरे पैसे तो तुमने वापस ले लिए, अब मेरे पास एक पैसा नहीं, बस मौत का इंतजार है। तेरे पैसे कैसे? पहले तू गरीब था, हमारे घर दामाद बना, शादी के दौरान करोड़ों रुपए बर्बाद किए, तलाक के समय क्या गरीब होकर जाना जरूरी नहीं था? मैंने तेरे कर्जे नहीं चुकाए, यही काफी है। तुम्हारी बीमारी तुम्हारी किस्मत है। तूने पहले खुद को संभाला क्यों नहीं? मुझे तुमसे कुछ भी कहने को नहीं है। जब तुम मर जाओगे मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी कब्रगाह चुनूंगा, इतने सालों की हमारी शादी की याद में। बस इतना ही। पत्नी रुको, पत्नी मत जाओ। तुम जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है पत्नी। इतने साल हो गए बेटी, क्या तुमने कभी सोचा है दूसरा ढूंढने के बारे में? तुमने पापा से 10 साल पहले तलाक ले लिया था और मैंने तुम्हें दूसरा ढूंढते नहीं देखा। मैं नहीं, तुम अभी भी पसंद नहीं करती हो उस बदमाश वूची को। वह भी 2 साल पहले मर चुका है। मर गया एक लाइलाज बीमारी से। चेंग फीफी भी पिछले साल किसी कारण से चली गई। मैंने लोगों को बुलाया है उनके लिए एक अच्छी कब्रगाह ढूंढने के लिए। अरे उन दुखद बातों के बारे में मत सोचो बेटी, मैं भी किसी आदमी को ढूंढने के लिए मजबूर नहीं हूँ। शादी करने के लिए देखो, मेरे पास पैसे हैं, करियर है और एक स्वस्थ माँ है जो मेरा पूरा समर्थन करती है। नियानियान की बीमारी भी आखिरकार ठीक हो गई है। हमारे घर के दिन अच्छे दिन हैं। हाँ, सब अच्छे दिन हैं। लोगों को अच्छे लोगों के लिए शुभकामनाएं।